हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दिस इज रंजन। आप देख रहे हैं वीडियो वाली का ये सेशन और इसमें सेकंड मॉड्यूल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा। ठीक है, मस्ट टाइप से मैक्स पीटी के बारे में पढ़ेंगे आज, उसके क्वेश्चंस बनाएंगे, एमसीक्यूज बनाएंगे, जितना मेजर बड़े या छोटे सब टाइप के क्वेश्चंस इसके देखेंगे हम लोग। ठीक, सो वेरी गुड आफ्टरनून रिंकू, विवेक, अभिषेक, नवीन, विनय और जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है आप सभी को वंस अगेन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑन दिस क्लास। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, स्टार्ट करते हैं मस्ट टाइप से। ठीक है, राहुल वेरी गुड आफ्टरनून डियर। तो मैक्स पीटी कल हम लोग पढ़ रहे थे। मैक्स पीटी के अंदर हम लोगों ने कुछ कुछ केस देखा हुआ था, है ना, कुछ कंडीशन देखा हुआ था कि आरएल वगैरह जो है ये सबको वेरिएबल रखा जाता है ना, इसको वेरिएबल होना क्यों जरूरी है सब समझा था हम लोगों ने। तो स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, डायरेक्टली क्वेश्चन बनाएंगे आज इसके। ठीक है, सीधे सीधे इसका क्वेश्चन बनाएंगे और कुछ एक कंडीशंस और देखेंगे। इस थ्योरम को हम लोग एसी सर्किट जब पढ़ेंगे तो एक बार फिर से पढ़ेंगे दोबारा से, वहां पर दोबारा इसका एनालिसिस होगा, है ना। दुर्गानंद वेरी गुड आफ्टरनून डियर, दिनेश, हिराग ज्योति, चुनेश्वर वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। चलिए, सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी सर्किट में एक सोर्स से लोड की तरफ मैक्सिमम पावर हमको भेजना है या लोड पर मैक्सिमम पावर डिसिपेट करवाना है, तो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होने का कंडीशन बस ये है कि लोड रेजिस्टर जो है वो वेरिएबल होना चाहिए और उसको आप वेरी करके सोर्स रेजिस्टेंस या सोर्स नेटवर्क का रेजिस्टेंस, जिसको कि आरटीएच भी बोलते हैं हम लोग, उसके बराबर लाना पड़ेगा आपको। जब ये कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हैं तब जाके मैक्सिमम पावर जो है सर्किट में लोड से सोर्स से लोड के डायरेक्शन में और उस जो लोड है पर्टिकुलर वहां तक पहुंचती है। कितनी मैक्सिमम पावर पहुंचती है? पी मैक्स इज गिवन एज, हियर द वैल्यू ऑफ पी मैक्स इज गिवन एज VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RTH। ये वो मैक्सिमम पावर है जो उस लोड पर डिसिपेट होगा, उस पर्टिकुलर लोड पर डिसिपेट होगा। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो भी नेटवर्क हो, चाहे जैसा भी नेटवर्क हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, लीनियर बाइलैटरल और लम्प्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होना चाहिए, जिसमें कि आरएल शुड बी वेरिएबल, जिसमें कि लोड रेजिस्टर जो है आपका दैट शुड बी वेरिएबल, है ना। तो एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स अगर है आपके पास, अगर आपके पास एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो उसके रिस्पेक्ट में आप बता सकते हैं चीजों को। देखते हैं कैसे। तो सपोज कर लेते हैं कि यहां पर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है VTH, है ना, और इसके साथ सीरीज में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको कि हम RTH लिख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, और इसके साथ सीरीज में अगर एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा हुआ है तो इस रेजिस्टर की वैल्यू को चेंज करके हम इसके बराबर ले आते हैं। ठीक है, और ऐसा करके फिर हम देखते हैं कि मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर हो रही है। एक क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर, एक दो क्वेश्चन बनाते हैं, फिर कुछ एमसीक्यूज भी लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ पहले, सबसे पहले बड़े क्वेश्चन बनाएंगे, फिर छोटे क्वेश्चन पे आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ RL, also find max power that can be dissipated on RL। ठीक है, सर्किट ड्रॉ करते हैं इसकी। चले देखते हैं कैसा सर्किट है ये। यहां पर कोई सोर्स लगा हुआ है लाइक दिस, ये आपका पूरा सर्किट है ना। लेट अस सपोज दिस इज आवर सर्किट, और एलिमेंट्स की वैल्यू क्या क्या लिख लेते हैं एक बार जल्दी से। 10 वोल्ट का सोर्स है, 2 ohm, 3 ohm, दिस वन इज 5 ohm। ठीक है, ये हो गया 1 ohm और दिस इज ऑल्सो 10 वोल्ट।
दिस इज 3 ओम सेक्शन, ये 2 ओम का सेक्शन, 4 वोल्ट्स का सेक्शन और ये 10 वोल्ट्स का सेक्शन, ठीक है। हियर वी हैव अ वेरिएबल लोड रेजिस्टर। क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून डियर। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो मस्ट टाइप से बनाना है। आज की पूरी क्लास में ना क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू टाइप भी और मेन टाइप भी, है ना। हिमांशु वेरी गुड आफ्टरनून डियर। तो क्वेश्चंस बनाते बनाते कुछ कुछ चीजें भी सीखेंगे, मैक्स पीटी के बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स भी डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से बनाइएगा। कहां से शुरू किया जाए? आरएल की वैल्यू भी पूछा है भाई। मैक्सिमम पावर फ्लो कराने के लिए आरएल शुड बी इक्वल टू आरटीएच, बिल्कुल सिंपल है। बाकी वीटीएच कैलकुलेट करना आप सभी को आता है, बताने की कोई इसमें कोई खास ऐसा नीड नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना आता हो, इसके कंडीशन आपको पता है, यू नो एवरीथिंग। आपको जस्ट इसको अप्लाई करना है। जैसे कि देखिए, हम जानते हैं कि फॉर मैक्स पावर ट्रांसफर, for maximum power transfer RL should be equal to RTH. So therefore यहां पर RTH कैसे निकलेगा? बिल्कुल सिंपल है। RTH तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कैसे। लोड रजिस्टर को रिमूव कर देते हैं, जितने एक्टिव सोर्सेज है सबको रिप्लेस कर देते हैं बाय देयर इंटरनल इंपेडेंस और RTH निकालते हैं। तो RTH कितना आएगा? देखिए 3 + 2 5, 5 पैरेलल टू 5 दैट इज 2.5, 2.5 + 1 दैट इज 3.5 और 3.5 फिर से पैरेलल विद 3, ठीक है। तो चलिए फ्रैक्शन में अगर मैं रखूं तो 25/10 आया था यहाँ पे, 5 5 25, 5 2 10, तो 5/2 यहाँ तक आ गया, 5/2 सीरीज विथ 1, 2 1 2 एंड 5 दैट इज 7/2 यहाँ तक, 7/2 इंटू 3 डिवाइड बाई 7/2 प्लस 3, 7 3 21/2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 3 6 एंड 7 दैट इज 13, सो 21 डिवाइड बाई 13 आ गया मेरे पास यहाँ तक। और इसके बाद जो भी आंसर आएगा दैट शुड बी इन सीरीज विथ 2, so 13 2s are 26 plus 21 divided by 13, 47/13. This is the value of RTH. ये RTH की वैल्यू है, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, लास्ट में उसको फिर कन्वर्ट करिएगा। तो विवेक का आंसर आ गया 3.61, ठीक है। हिमांशु 3.61, वेरी गुड। RTH की वैल्यू दोनों की ही आ चुकी है, RTH की वैल्यू दोनों से आ चुकी है। चलिए बढ़िया, वेरी नाइस। RTH की वैल्यू दोनों के पास से आ चुकी है। नेक्स्ट अगला वर्क होगा VTH फाइंड करना। नेक्स्ट टास्क शुड बी कैलकुलेशन ऑफ VTH। सो 47 डिवाइडेड बाय 13, 3.61, ठीक। तो थेवेनिन्स आपका प्रैक्टिस हो जाएगा यहाँ पर, थेवेनिन्स थ्योरम आपका यही प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट VTH, किसी का VTH आया तो बताइए। VTH आप लोगों का कैलकुलेट करना बड़ा जरूरी है, VTH प्रॉपरली कैलकुलेट हो जाए तो सही होगा। चलिए मैग्नीट्यूड सबके लिखे हुए हैं यहाँ पर, इस सबको एक सेकंड डायग्राम में लेके चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम इस पेज में बनेगा फॉर VTH। तो VTH के लिए पहला वर्क तो यह है कि लोड रजिस्टर को आपको रिमूव करना होता है। रिमूव कर दिया मैंने यहाँ से। बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH। A और B पॉइंट अगर ये है तो देखिए VTH निकालने के लिए सीधी सिंपल सी बात है कि आपको वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम चाहिए। बाकी तो दोनों एक्टिव सोर्स हैं, सिर्फ वही काम आएंगे। ये 2 ओम का सोर्स तो नहीं, का 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसकी जो वोल्टेज है वो नहीं कंसिडर होगी, ठीक है, वो तो वोल्टेज ड्रॉप है। RTH एक बार बताना पड़ेगा, ठीक है डियर, मैं बता देता हूं। देखिए RTH वापस से, है ना, एकदम ध्यान से समझना है। अभी ये पुराने टॉपिक्स हैं जो आप पूछ रहे हैं, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बिल्कुल प्रीवियस टॉपिक है। ये अभी तक आपसे बनना चाहिए, आप अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, तो बोर्ड से देख के कॉपी नहीं करना है, ये हर बार ध्यान रखिएगा। खुद से बनाइए, खुद से प्लस माइनस सीरीज पैरेलल स्टार डेल्टा सब आप खुद से ट्राई करिए, है ना, तब बनेगा। देखिए RTH निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल है। लोड रजिस्टर को आपने रिमूव कर दिया, एक्टिव सोर्सेस को सबको आपने शॉर्ट कर दिया। ऐसे एक्टिव सोर्स यानी कि वोल्टेज सोर्स है सब, है ना, इससे सबको शॉर्ट किया। करंट सोर्स होता तो ओपन हो जाता। अब देखो यहां से क्या किया, 3 और 2 दोनों सीरीज में है, कितना आ गया 5, 5 पैरेलल टू 5। सॉल्व कर दीजिए इसको। जो आंसर आया सीरीज विथ 1 उसको सॉल्व कर दीजिए। जो आंसर आया पैरेलल विथ 3, फिर जो आंसर आया सीरीज विथ 2,
ऐसा करके आपका आरटीएच आएगा। सॉल्व खुद से करना है आपको, ठीक है। तो एक बार खुद से सॉल्व करके मुझको आंसर बताइए। आंसर ये मेरा मैंने लिखा हुआ है, ये सोल्यूशन भी मैंने लिखा हुआ है, लेकिन फेयर में आप अच्छे से सॉल्व करिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट। तो अब देखिए यहां पर करना क्या है। अब आपको VTH फाइंड करना है ना, तो कुछ भी करके आप ये देखिए कि 3 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। कैसे भी करके हमको यहां का वोल्टेज कोई बता दे, दिस शुड बी VTH। यहां का वोल्टेज अगर कैसे भी पता चल जाए तो नयन कैसे, क्या हो गया, कैसे रॉन्ग हो गया बताइए एक बार, है ना। VTH RTH ये सब में तो गलती होनी नहीं चाहिए। आज तो मैंने सोच के रखा हुआ आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना है मुझे बैक टू बैक, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे। चलिए अगर कोई KVL लगाना चाहे तो चलिए KVL से बता देता हूं। आप इसको KCL से भी बना सकते थे जंक्शन लेके, ठीक है। 1 2 3 3 जंक्शन, 2 इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। KVL से भी 2 इक्वेशन में बन जाएगा। चलिए सबसे पहले लिखता हूं मैश नंबर 1। मैश 1 क्या इक्वेशन बनेगी देखिए, 3 into 5 and 5 10, दिस शुड बी -10 I1, ठीक है। प्लस शेयर क्या हो रहा है 5, इट शुड बी 5 I2 इज इक्वल टू +10 यानी कि -10। मैश 2 में क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए मैश 2 में क्या इक्वेशन बननी चाहिए, 5 जो है वो कॉमनली शेयर हो रहा है 1 के साथ, सो दिस शुड बी 5 I1 माइनस 5 and 1 6 और 3 9 I2 इज इक्वल्स टू -10 यानी कि +10। 2 इक्वेशन आई होगी आपके पास। दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका I1 और I2 दोनों आ जाएगा। है ना, खुद से करने से रॉन्ग होने का चांस रहता है। नयन ने लिखा हुआ है, नहीं होगा। बनाओ तो, मैं तो हूं ना बैकअप में, यहाँ पे मैं बना रहा हूं ना सोल्यूशन। आप मैच तो कर सकते हैं इससे, लेकिन पहला कोशिश आपको खुद से करना है। एग्जाम में विजुअलाइज करने का काम या सोचने का काम आपका रहेगा, है ना। एक बार मेथड आप सीख गए ना तो सोचना आप ही को है पूरा चीज, कोई वहां सोच के नहीं बताएगा आपको, ये प्योरली आपका कॉल है वहां पर। अच्छा इसको बैक करूं, रंजन ने लिखा हुआ है, ठीक है मैं बैक कर देता हूं जब तक इसका कैलकुलेशन में कर रहा हूं। बट कैलकुलेशन के लिए मुझे डेटा चाहिए। रंजन इसमें बैक मैं कर तो दिया, लेकिन इसमें देखने की कोई नीड ही नहीं है आपको। मतलब ये तो सीरीज पैरेलल आपको सॉल्व करना है ना, ये सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट नीडेड। आंसर है यहाँ पर 3.61, बट इसकी जरूरत नहीं है। ये तो अब आप लोगों से खुद से बनना चाहिए। तो मैं इक्वेशन पर लेके आता हूँ। इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार, -10 5 और फिर से -10, नीचे की इक्वेशन है 5 -9 और 10, ठीक है। चलिए अब मैं बैक कर देता हूँ। अब बनाइए खुद से, कॉपी मत करिएगा, लेकिन हाँ सपोर्ट के लिए आप उसको देख सकते हैं। तो I1 की वैल्यू 0.615 आ रही है मेरे पास, ठीक है। नैन थैंक यू सो मच डियर। ठीक है, ठीक है तारिक, ठीक है। अभी मैं स्पीड से आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं रुक जाऊंगा, आप लोग बना के बताइएगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा। मैं एक्चुअल में पैरेलली इसीलिए सॉल्व करता जाता हूं कि टाइम वेस्ट ना हो। मतलब जिस समय आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो बन के, उस समय यहां भी कंप्लीट हो जाए, तो अलग से देखने में समय वेस्ट ना हो आप लोग का। VTH 3.693 वोल्ट्स मैच करना है। मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा है क्या सर? कमेंट बिल्कुल शो हो रहा है अभिषेक आपका, है ना। कमेंट तो शो हो रहा है, आपकी VTH की वैल्यू भी मैंने देखा। चलिए देखते हैं आपने जो लिखा है क्या वो VTH आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके हाँ कल ESC का पेपर है ना, ठीक है नैन कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप अभी गाड़ी में है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कार में है। ESC का कल पेपर है, नोट नहीं बना सकता सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाद में नोट्स बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज वैसे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाला पार्ट ज़्यादा है, नोट्स का पार्ट कल था, कल हम लोग लिख लिए जितना भी कुछ लिखना था, ठीक है ना। नोट्स का पार्ट हम लोग लिख लिए। हिराक ज्योति ने लिखा कि RTH राइट से भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखिए राइट में इसको तो आप रिमूव करेंगे ना, वो रिमूव करने वाला सर्किट मैंने बनाया नहीं, क्योंकि अब तो आपको विजुअलाइज करना है। अब जितना हो सके कम से कम ड्रॉ करना है और ज्यादा से ज्यादा विजुअलाइज करके सॉल्व करना है। बट एक्चुअल में सर्किट कैसी बनेगी ये आपको पता रहना चाहिए। देखिए अब जो सर्किट है ना वो किस तरीके से बनेगी। लोड रजिस्टर आप रिमूव करते हैं सबसे पहले। RTH निकालने का क्या क्या स्टेप होता है आप देखिए एक बार, रिवाइज करिए। रिवीजन नहीं हो रहा है लग रहा है, तभी ये सब पूछना पड़ रहा है ना। देखिए
तो आप क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। यहीं पर आपको RTH फाइंड करना है। ये एक्टिव सोर्सेज जितने हैं सबको हटा दो यहां से, ऐसा सर्किट होगा ना। अब RTH निकालना है। ठीक है, ठीक है। ये का कल पेपर है तो मस्त से आप पेपर दिलाइए बढ़िया से। आज एटलीस्ट जो जो छोटे क्वेश्चंस रहेंगे ना उसको तुरंत कर दीजिएगा सॉल्व। छोटे छोटे MCQ क्वेश्चंस तो बना ही सकते हो अभी आप, है ना। चलिए देखते हैं। सो RTH की मैग्नीट्यूड, चलिए आपका ESC का पेपर है कल, तो आज एक गेट का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आज MCQ में एक गेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ इसमें एक कुछ कंसेप्ट भी सीखने को मिलेगा। तो ये RTH मुझे लगता है बन गया होगा आप सभी से। VTH की तरफ चलते हैं। यस, सो यहां पर I1 की मैग्नीट्यूड मेरे पास आई 0.615 एम्पियर और I2 की मैग्नीट्यूड मेरे पास आ गई -0.769 एम्पियर। ये दोनों करंट्स आ गई। हमको किससे मतलब है, हमको I2 करंट से मतलब है। क्यों? क्योंकि I2 जहां एंटर कर रही है प्लस और जहां लीव कर रही है माइनस, है ना। हाँ, यस चिराग ज्योति। तो अब राइट साइड से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोड रजिस्टर हटाएंगे ना। लेकिन ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो आपको पहले से पता होना चाहिए, है ना। ये तो पहले से पता होना चाहिए। आपने देखिए थेवेनिन्स बनाया हुआ है, नॉर्टन्स बनाया हुआ है। अब आपको पता है कि जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो लोड को रिमूव करते हैं, वो दो ओपन पॉइंट्स क्रिएट करते हैं ना। ये हर बार करना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए, वर्कबुक में भी क्वेश्चन बनाइए और क्लास के भी क्वेश्चन, क्लास में हम लोग और खूब सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, बनाइए। सब क्वेश्चन अपने से बनाइए, लेकिन देख के कॉपी नहीं करना है, खुद से बनाना है। ठीक है नैन? ओके डियर, ओके। तो I1 I2 की मैग्नीट्यूड आ गई। अब VTH का इक्विवेलेंट सर्किट देखो कैसे बनेगा, है ना। VTH का इक्विवेलेंट सर्किट देखिएगा एक बार ध्यान से। तो 3 पर ऐसा बनेगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस। 10 तो एज इट इज जैसा है वैसे ही लिख लेते हैं, 10 वोल्ट। ऊपर 2 ओम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन 4 वोल्ट जैसा है उसको वैसे ही बना लेते हैं, लाइक दिस। और VTH जो है ऐसा बना लेते हैं, दिस इज आवर VTH। एक ही चीज बच गया है, वो 3 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज। तो 3 इंटू I2 कर लेते हैं, तो माइनस में ही आना है इसको। So let us do 3 into I2, 3 into minus of 0.769, ये वैल्यू आ गई -2.307, -2.307। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। दिस शुड बी -VTH प्लस 10 -2.307 -4 इक्वल्स टू 0। EMF इक्वेशंस पूरे का EMF के फॉर्म में। सो देयरफॉर आवर VTH शुड बी इक्वल टू, पूरे को सॉल्व कर देते हैं एक साथ। सॉल्व करके जो आएगा 4 इंटू 6.307, 10 माइनस 6.307 करना है बस। सो दिस वैल्यू इज 3.693 और वो भी पॉजिटिव। बताइएगा कितने लोगों का आ गया VTH। मेथड बहुत सारे हैं। अच्छा, कितना है आपका? 3.693। वेरी गुड दीप्ति, वेरी नाइस। साक्षी ने पूछा सर यूथ पब्लिकेशन का बुक कैसा रहेगा JEE लेवल का जो आता है। देखिए यूथ ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो बढ़िया है, सही है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में डेटा में काफी जगह पे मिस्टेक रहता है, उनके आंसर में ज्यादा मिस्टेक होता है क्वेश्चन की तुलना में। आंसर्स में या सोल्यूशंस में मिस्टेक होता है, तो बेटर है आप सोल्यूशन मत देखिए, क्वेश्चन बनाइए अपने हिसाब से, आप सॉल्व करिए। लेकिन अभी एग्जाम्स के पैटर्न्स और पूछने के लेवल में जो चेंजेस आ रहा है वो पहले से थोड़ा सा अलग है। मतलब अब अगर बेटर ये होगा कि आप JB गुप्ता अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लेवल आपको प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू यूथ। बट ठीक है, क्वेश्चन लेने में कोई बुराई नहीं है। क्वेश्चन तो जहाँ से मिल जाए वहाँ से कलेक्ट कर लेना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करो, बिल्कुल बिंदास प्रैक्टिस करो। जो भी बुक आपको मिल रहा है, चाहे PYQ का हो, एक्सपेक्टेड्स का हो, कोई दिक्कत नहीं है, या प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का हो, सबसे प्रैक्टिस करना है। अच्छा, इक्वेशन में एक रजिस्टर को मिस कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। तारीख ठीक है, 3.69 बढ़िया। ठीक है जेरेमी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तारीख का भी आ गया 3.69, चुनेश्वर का आ गया 3.693, बढ़िया। सभी की पॉजिटिव वैल्यू आ गई, रिंकू का भी सेम आ गया ना 3.657। हाँ ठीक है, राइट है। लेटेस्ट नवीन रेगुलर लेटेस्ट वाला जो एडिशन है JB गुप्ता का, तो वो बेटर है, मतलब अच्छा है।
जो भी रिसेंट कंडीशन आपको मिल जाए दैट इज गुड। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो था, इस सवाल में आपको दो चीज पूछा हुआ था। क्या क्या पूछा हुआ था? देखिए, अभी तो VTH निकला ना, और इससे पहले RTH निकला था। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो हो गया कि RL शुड बी इक्वल टू 3.61 ohms। ये पहला आंसर मिल गया हमको। दिस इज आंसर नंबर 1। कि पूछा RL की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो भाई RL की वैल्यू 3.61 होगा, तब जाके मैक्सिमम पावर फ्लो होगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि कितना मैक्सिमम पावर फ्लो होगा। सो देखिए, हम लोग इसको अब ऐसे रिजॉल्व कर लेते हैं, इसको इस इक्विवेलेंट सर्किट के फॉर्म में शो कर लेते हैं, और एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा RL वेरिएबल दिया था क्या क्वेश्चन में। तो आंसर इज यस, हाँ दिया हुआ था। तो VTH की वैल्यू है 3.693। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। फिर सीरीज में हमारे पास है RTH 3.61 है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 3.61 राइट। और RL की वैल्यू अननोन है, तो RL भी उतना ही है। ठीक है। सो इस कंडीशन में Pmax कितना होगा? Pmax का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहां पर। Pmax इज इक्वल टू VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RTH। बस बताइएगा जरा कितना आया डेटा, कितना डेटा आया? 1.06 वॉट्स राहुल ने लिखा है, लेकिन अभिषेक का Pmax आया 0.944 वॉट्स। ठीक है, क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं आपको एक बार। KCL से बनाए आप जितेन, वेरी नाइस, बढ़िया। डिफरेंट सब मेथड प्रैक्टिस करो, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग मेथड से आप बनाइए। अभी जब सीख रहे हैं उस समय तो सब प्रैक्टिस करके देखना है ना। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन दीप्ति। ठीक है ठीक है ठीक है, KCL से बनाया ना आपने, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो Pmax की वैल्यू सभी लोग एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए, कितना आ रहा है देख लीजिएगा। तो रिंकू ने एक क्वेश्चन भेजा हुआ है, मैं एक सेकंड देख लेता हूं। रिंकू ने डाउट में क्वेश्चन भेजा हुआ है ना, एक सेकंड देखते हैं। हाँ, ये डाउनलोड हो गया मेरे पास। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हुआ है इसमें। तो कंसिडर सर्किट इन द फिगर एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल्स। ये क्वेश्चन लेना है, ठीक है, बनाते हैं। जूम आउट करूं? ठीक है, आप लोग पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, फिर एक क्वेश्चन रिंकू ने भेजा हुआ है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये कर दिया जूम आउट, ये आ गए हम नेक्स्ट पेज में। Pmax that is equals to VTH का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RTH। सो Pmax is equals to VTH का स्क्वायर, VTH कितना है 3.693 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ 3.61। करते हैं ना सॉल्व इसको। कितना आ रहा है? तारीख का आ रहा है 0.43943, ऋतिक का आ रहा है 0.942, अभिषेक 0.944। हाँ ठीक है, डेसिमल प्लेस में स्लाइड चेंज चल जाएगा, 0.9 आ रहा है ना मतलब। सो दिस इज गुड, बढ़िया है। फिर कैलसी घूम गया मेरे मोबाइल में। हाँ ठीक है, ये रहा। सो दिस इज, हाँ जी, सो इट इज 3.693 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ 3.61, 0.9444। ठीक है, राइट है। इतनी मैक्सिमम पावर जो है वो किस पर डिसिपेट हो रही है? उस लोड रेजिस्टेंस पर डिसिपेट हो रही है। इसकी वैल्यू को एडजस्ट करके हम लोगों ने सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर लाया। ठीक है, बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, राइट है, एकदम करेक्ट आया आप लोगों का, एकदम करेक्ट आया। चुनेश्वर का भी सही आया। हिराग ज्योति ने लिखा कि सर जूम आउट कीजिए। ठीक है, इसको जूम आउट कर देते हैं भाई। ये देखिए पूरा इक्वेशन है। इक्वेशन देख के तो नहीं लिख रहे हो ना, ये मत करना। केवीएल KCL सीखा हुआ है आपने, और देख के लिखने की नौबत आ रही है तो सिर्फ इसको नोट कर लीजिए। लेकिन आज ही के आज फिर KVL और KCL दोबारा से पढ़ना है, उस लेक्चर को फिर से देखना होगा, है ना। बट कोशिश ये करना है कि ये सब देख देख के नहीं लिखना है। ये तो अब कैलकुलेशन है, ये आपको बल्कि मुझसे पहले आपको सॉल्व करके बताना है। आपका स्पीड मुझसे ज्यादा होना चाहिए, है ना। मुझसे पहले आपको ये सब चीजें सॉल्व करनी है। आपको पूरा मेथड आता है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो ऑलरेडी। चलिए, तो एक क्वेश्चन रिंकू ने भेजा हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन का है। जल्दी से 2 मिनट में डिस्कस करते हैं, फिर वापस से मैक्स पीटी पे आ जाएंगे। एक डाउट क्वेश्चन आया रिंकू की तरफ से, ठीक है। क्वेश्चन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सब लोग देखिएगा ध्यान से, कोशिश करिएगा आप सब इसका आंसर करने का।
तो ऐसे ही ना आप लोग सब डिफरेंट डिफरेंट किताबों से पढ़िए, कोई भी किताब अच्छी बुरी नहीं ऐसी होती है, जहां पे भी जो भी क्वेश्चन मिल रहा है, क्वेश्चन बनाना आपका काम है, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपका काम है। सोल्यूशन मत देखिए ना, जो मिस्टेक होता है किस में होता है, सोल्यूशन में होता है या आंसर्स में होता है। तो आंसर्स में भी फिर भी कम मिस्टेक होता है, जब जिन किताबों में सोल्यूशन दिया रहता है ना, सोल्यूशन में मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहता है। मत फॉलो करिए सोल्यूशंस को, लेकिन क्वेश्चन लेने में कोई बुराई नहीं है, क्वेश्चन तो आप कहीं से भी उठा सकते हैं, किसी भी बुक से। बात यह है ना कि जिस दिन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उस दिन रिवीजन के फॉर्म में उसके 10 क्वेश्चन बना लीजिए किसी किताब से। वो 10 क्वेश्चन से ही आपको बहुत सारी डेटा जो है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक 60 ओम और लगा हुआ है ना यहाँ पर, $450 ohms, और यहाँ पर है CDB। ठीक है, कंसिडर द गिवन सर्किट एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइंड, शॉर्ट में बताता हूँ क्या क्या पूछा है। RAB पूछा है आपसे एंड RCD। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लाइन आपको करंट सोर्स दिखा, फिर उसको आपने सही किया, अच्छा इसलिए वो हो गया, ठीक है। हाँ तारिक, वेरी नाइस, है ना, आज से मेरे साथ टाइम मैच हो गया, मस्त। ये होना चाहिए, मुझसे आगे रहना है आप लोग को। तो जब मैं कोई चीज सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बता भी रहा हूँ साथ साथ में, आपको किसी को नहीं बताना है। आपको अगर आपको समझ में आ गया तो सुनने का वेट ही मत करो। मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कई बच्चे देर से ज्वाइन किए होते हैं, कई बच्चे लोगों का पिछला टॉपिक स्किप हो जाता है, तो उनको थोड़ा सा समझना पड़ता है, चीज़ों को कैच करना होता है। लेकिन आप अगर रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, आप सीखे हुए हैं सारी चीज़ें, तो आपको वो एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। आपके पास जैसी क्वेश्चन आया आप अटैक कर दो उसके ऊपर, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ RAB एंड RCD। देखिए रिंकू, यहां पर जब RAB आपको बोलेगा तो समझिएगा कि A से लेके B के बीच में यहां पर आपका ओम मीटर लगा हुआ है या मल्टीमीटर आपने जोड़ के रखा है। इस केस में 60 जो है बस वो नहीं आएगा, 60 को हटा देना, मतलब ये C और D वाली टर्मिनल हट जाएगी सर्किट से। अब सीरीज पैरेलल लगा दो आप, तो 450 प्लस 450 कितना हो गया, 900 हो गया, और प्लस 300 यहां से, 4 और 4 8, और 50 और 50 हो गया, दोनों मिला के 900 और 300, तो कितना हो गया 1200, 1200, ठीक है। अब 1200 पैरेलल टू 300 है, 1200 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 300, 12 3 36 डिवाइडेड बाई 1500, ऐसा 3600 डिवाइड बाई 15, यहां तक आ गया, जो भी आया सीरीज विद 10, हो गया सॉल्व, एक पॉइंट खत्म। अच्छा मैं रुकूं, ठीक है आप लोग पहले सॉल्व करो, आप लोग पहले सॉल्व करो भाई, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूं सोल्यूशन। तो रिंकू करना बस ये है कि क्वेश्चन में जो पूछा है ना, जैसे RAB पूछा, तो आप ये अज्यूम करेंगे कि A से B के बीच में एक ओम मीटर लगा हुआ है बस। तो C और D का कोई रोल है क्या, कोई रोल नहीं है, ओपन सर्किट है भाई। ये 60 ओम आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, बाहर हो गया ये। सेकंड टाइम में आपको पूछता है कि RCD बताओ, तो मतलब C से D के बीच में ओम मीटर लगा हुआ है, तो A और B का कोई रोल नहीं। इस बार यहां से सॉल्व करना शुरू करोगे आप, 450 प्लस 450 प्लस 300, तीनों आ गए सीरीज में, फिर से आ गया 1200, 1200 पैरेलल टू 300, उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 3600 डिवाइड बाई 15, जो आंसर आएगा प्लस 60, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, 2 बार अलग अलग टर्मिनल दे दिया आपको, डिफरेंट टाइप का टर्मिनल दे दिया। सर फिर तो ये बहुत इजी हो गया सर, मेरे इस बुक में आंसर नहीं दिया हुआ है, इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं कोई टेंशन नहीं, आंसर नहीं भी दिया है तो क्या हुआ, क्वेश्चन बस अच्छे से समझ गए ना आप एक बार, है ना, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया ना, कि पहली बार में आपको RAB पूछा तो C और D को नहीं लेना, आपको हटा देना उसको। सेकंड टाइम में आपको RCD पूछा, तो C और D के बीच में मतलब आपका मल्टीमीटर लगा हुआ है, इस बार यहां एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, तब फिर इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, इसको हटा दीजिएगा, तो ये 10 भी हट जाएगा इसके साथ। अब आपके सर्किट में ये दोनों को मिला के और इसको ये तीनों को सीरीज करने से 1200 आएगा, यहां पर 1200 पैरेलल विद 300, फिर जो आंसर आया सीरीज विद 60, खत्म क्वेश्चन। सेकंड केस में इस तरफ, तो अभिषेक का आंसर आ गया 250 और 300 ओम्स, अभिषेक का आंसर आ गया इसका, इस पार्ट का 250 ओम्स, और इस पार्ट का आंसर आया 300 ओम्स, ये आंसर।
मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैंने मेथड आप लोग को बताया, तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, है ना, सभी लोग ट्राई करके देख सकते हैं। साक्षी का भी आ गया 250, विनय 300, ठीक है, ऋतिक RAB 250 एंड RCT 300, वेरी नाइस, हिमांशु 250 एंड 300, ठीक है, तो अभी ये बन जाएगा, है ना, इसको और डिस्कस करने की नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैक्स पीटी का क्वेश्चन बनाते हैं अब अगला, मैक्स पीटी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड the maximum power through RL। थ्रू सही वर्ड नहीं है पावर के लिए, डिसिपेटेड इन RL, है ना, पावर थ्रू कैसे हो सकती है, करंट थ्रू हो सकता है। चलिए ठीक है, सर्किट ड्रॉ करते हैं इसका। सो लेट अस सपोज ऐसा कोई सर्किट आपको दिया हुआ है एग्जाम में, है ना, ऐसा कोई सर्किट आपको एग्जाम में दे रखा है, लाइक दिस। चलिए मैग्नीट्यूड लिखते हैं सभी का। ठीक, ये सर्किट है, जल्दी से सॉल्व करना है, देखना चाहता हूं कि कौन सबसे पहले सॉल्व करके आंसर बताता है। ठीक है, हाँ राहुल, एग्जैक्टली, यस। है ना विवेक, यस, जेबी गुप्ता के क्वेश्चंस हैं, सेम टू सेम आपने क्लास में भी डिस्कस किया था, एग्जैक्टली। जेबी गुप्ता में भी इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन या कंसेप्चुअल वाले जो है ना, काफी सारे, उसमें से बहुत सारे सर्किट्स शेप में लगभग एक जैसे दिखने वाले हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में ऑलरेडी। स्टैंडर्ड है, बुक जो है वो सही है, अच्छी बुक है। सोल्यूशंस में या कुछ एक आंसर्स में, कुछ बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन कुछ आंसर्स में मिस्टेक है, आंसर्स के ऑप्शन गलत दिए हुए इधर के उधर, है ना, अदरवाइज बुक इज गुड, प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल सही है, उसमें ईएस से लेके गेट से लेके सब टाइप के लेवल के हिसाब से सही दिया हुआ है, तो उस लेवल पे अगर आप पढ़ते हैं तो आज के डेट में एई के एग्जामिनेशन में उस टाइप से क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। जेई में अभी भी लेवल उससे नीचे ही है, लेकिन आप अच्छा खासा अगर जेबी गुप्ता प्रैक्टिस करके जा रहे हैं सो इट इज गुड। इंपॉर्टेंट ये है कि बात जेबी गुप्ता की नहीं है या वीके मेहता की बात नहीं है, बात यह है कि आप उस टॉपिक से मैक्सिमम अलग अलग लेवल के क्वेश्चन लगाइए ना, क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट होना चाहिए। जैसे एक लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल के बीच का बहुत सारा वेरिएशन होता है, तो ये किताबें अलग अलग लेवल्स में डील करती हैं, तो आप उन सब लेवल को प्रैक्टिस करिए। युद्ध छोड़ के नहीं जाना है, उसको भी बनाना है आपको, वो एक अलग लेवल डील करता है। ठीक है राहुल, सही है वो भी। बात ये है ना, बुक सब सही है यार, बात ये है ना कि जो सोल्यूशन है ना, सोल्यूशंस मत फॉलो करिए किसी का भी, क्योंकि देखिए आप एक अलग तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। जब आप किसी और का सोल्यूशन फॉलो करते हैं तो आपका माइंड थोड़ी देर के लिए उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया, बट वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपने उस मेथड को प्रैक्टिस थोड़ी ना किया है, 20 क्वेश्चन थोड़ी ना बनाया उस सेम मेथड से। तो बात ये है, तो आप जिस मेथड से मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका वो मेथड स्ट्रांग है। वो जो ब्रूसली वाला डायलॉग है ना कि आप 10,000 मूव्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे उसको डर नहीं लगता है भाई। किस चीज से डर लगता है कि आप एक ही मूव को या एक ही चीज को कितनी बार, 10,000 बार अगर प्रैक्टिस किए हुए हैं तो वो खतरनाक है। तो बात यहां पे वो सब जगह लागू होता है, वो सभी पे लागू होता है। साक्षी जेबी, मैं सजेस्ट करूंगा जेबी गुप्ता, मतलब अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए परचेस करना ही है दोनों में से, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जेबी गुप्ता परचेस करो। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ जीरो रेजिस्टेंस है ना, जीरो रेजिस्टेंस है, ठीक है, सभी का आंसर आ जाए जरूरी है।
हाँ राहुल, सफिशिएंट है, प्रीवियस ईयर्स का आप बनाओ, प्लस एडिशनल कहीं से क्वेश्चन मिले तो वेल एंड गुड है। इंटरनेट पे इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि आपको बहुत आसानी से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए तो देखें, ये क्वेश्चन किसी का आया, इसका सोल्यूशन। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आरटीएच की वैल्यू कितनी आई रिंकू? 15। चलिए सॉल्व करें, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन है, कैसा सोल्यूशन बनेगा। फाइंड द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन आरएल। पी मैक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, पी मैक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब आपको क्या क्या चीज चाहिए? वीटीएच चाहिए और आरटीएच चाहिए, आपको वीटीएच और आरटीएच चाहिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले वीटीएच निकालते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम वीटीएच। लिख देता हूं मैं फॉर वीटीएच, कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच, ठीक है। लोड रजिस्टर को रिमूव कर देते हैं यहां से, ठीक। और इसी दो पॉइंट्स के बीच में वीटीएच आने को है, दिस इज आवर वीटीएच। और ये 0 ओम का रेजिस्टेंस है ना, तो 0 ओम पैरेलल विद 10 ओम, तो खत्म हो जाता है पूरा सेक्शन यहां तक का। तो मैं इसको वापस से रीड्रॉ कर रहा हूं, इसका इक्विवेलेंट अब ऐसा दिखेगा, 0 + 3 दैट इज इक्वल टू, अल्टीमेटली दैट इज इक्वल टू 3 ओम। इसको रीड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। अब ये आपकी ओरिजिनल सर्किट है, इस सर्किट के लिए सॉल्व करना था आपको। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो देखिए, यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने करंट ले लिया। शॉर्टेस्ट पाथ किसको लूंगा वो एक क्वेश्चन है, माइंड में आएगा कि सर शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है, लेकिन प्रॉब्लम है करंट सोर्स आ गया बीच में। करंट सोर्स इज हैविंग इनफाइनाइट इंटरनल इंपीडेंस, तो क्या इसको लेंगे क्या? इस पाथ को कभी नहीं कंसिडर करेंगे, ये पाथ नहीं कंसिडर करेंगे। तो फिर नया शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा हमारा? ये वीटीएच के लिए हम इन एलिमेंट्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू इक्विवेलेंट वोल्टेजेस, ठीक है। अभिषेक का वीटीएच कितना आया? -61 वोल्ट्स। ऋतिक का पीमैक्स आ गया कितना? 6.05 वॉट। पीमैक्स एक ही दिख रहा है मुझे अभी, ऋतिक की तरफ से आया हुआ। सभी लोग पीमैक्स बताइएगा, ठीक है। आंसर में सीक्वेंसिंग कर रहा हूं मैं, देखते हैं। सबसे पहले मुझे ऋतिक का आंसर दिख रहा है, पीमैक्स की वैल्यू 6.05, ठीक है। और देखते हैं सीधे पीमैक्स का जिन और दो लोगों का आंसर आएगा उनका नाम मैं लिखता हूं यहां पर। आउटर लूप, ठीक है ठीक है ठीक है। अभिषेक ने वीटीएच लिखा हुआ है, विवेक ने वीटीएच की वैल्यू लिखी हुई है, दोनों की वैल्यू मैच नहीं कर रही है। अभिषेक ने -61 वोल्ट लिखा है, विवेक ने 19 वोल्ट लिखा हुआ है। जब तक बाकी चीजें सॉल्व हो रही तब तक आप लोग एक बार चेक कर लीजिए अपने आंसर्स को, है ना। अभी पीमैक्स एक ही ने बताया हुआ है, बाकी सब अभी वीटीएच और आरटीएच बता रहे हैं। चलिए सॉल्व करें इसके आगे, तो देखते हैं। तो वीटीएच का पाथ आइडेंटिफाइड हो गया। अब इस पाथ के लिए मुझे इन सारे एलिमेंट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसमें से 2 का कोई रोल नहीं है। 2 को तो मैं नहीं भी कन्वर्ट करूंगा तो चल जाएगा, यहां से वैसे भी कोई करंट नहीं जा रही है। और इस मैश के अंदर कितनी करंट जा रही है? 5 एम्पियर, ठीक है। तो वीटीएच का शॉर्टकट अगर मैं बनाऊं तो ये कैसा बनेगा देखिएगा। दिस इज आवर वीटीएच, ऊपर की तरफ प्लस और नीचे माइनस। इसके ऊपर है 6 वोल्ट का सोर्स, जैसा लगा है एज इट इज लगा दो। 2 में कुछ नहीं होना है। फिर इसके बाद आता है आपके पास 10 वोल्ट का सोर्स, एज इट इज जैसा लगा है लगाइए। 3 में देखिए आप करंट यहां एंटर कर रही है और यहां से लीव कर रही है, तो इस हिसाब से ऊपर माइनस और नीचे प्लस। करंट की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर प्लस 5, तो 5 × 3 दिस विल बिकम 15 वोल्ट्स। 5 3 जा 15 वोल्ट्स। सर्किट कंप्लीट होता है इसके साथ, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं चलिए। सो दिस वैल्यू विल बिकम माइनस ऑफ वीटीएच माइनस ऑफ 15 प्लस 10 minus 6. 10 minus 6 4. VTH is equals to minus 15 plus 4. VTH is equals to minus 15 plus 4 यानी कितना हो गया? -11। बताइएगा ये वैल्यू आ रही है क्या आपके पास VTH के? अभिषेक का Pmax आ गया 62.01 वॉट्स। सेकंड नंबर पे अभिषेक ने लिखा हुआ है बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों वैल्यूज में। और चलिए देखते हैं और किसी का आएगा। दिनेश का Pmax आया है 0.8। तो देखिए ये 3
टॉप 3 जो पी मैक्स जिन स्टूडेंट्स ने बताया है उनकी वैल्यूज कैसे डिफर कर रही है वो अभी हम लोग देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। विवेक ने लिखा सर -15 होना चाहिए ना। -15 कहां पर? ये तो -15 ही तो है, नहीं है। देखता हूं मैं यहां पे एक बार, बताता हूं क्या है। दिस इज आई, द वैल्यू ऑफ करंट आई इज 5 एम्पियर, है ना। विवेक बताएगा कहीं पे कुछ चेंज होगा तो ठीक है। 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर करंट नीचे से एंटर कर रही है तो नीचे प्लस ऊपर माइनस, नीचे प्लस ऊपर माइनस, ठीक। यहां पर 10 एज इट इज, फिर 2 में कुछ नहीं हो रहा है, 6 जैसा है वैसे ही बनाया VTH। बस इसी को तो कन्वर्ट किया ना, और किसी को कन्वर्ट किया ही नहीं, बाकी तो जैसे हैं वैसे ही लिख दिया। मोनिका वेरी गुड, बट मैं वेट कर रहा हूं कि ये पॉइंट और इस पॉइंट के लिए मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है। देखते हैं, थोड़ी देर के बाद इस पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा। विनय, आपका कमेंट शो हो रहा है डियर? बिल्कुल शो हो रहा है। आपका आंसर भी दिख रहा है मुझे, 9.45 वॉट लिखा हुआ है आपने, है ना, ठीक है, सही है। जितेन का आ गया 0.25 वॉट्स। दीप्ति का आंसर आ गया Pmax 2.0166, खूब सारे 6 वॉट्स, ठीक है। अच्छा, हिराग ज्योति ने लिखा कि -15 -4 होगा ना सर। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूं एक बार, ठीक है। यहां पे लिखेंगे हम लोग -VTH -15 -15 +10 +10 -6 इक्वल्स टू 0। सो -15 +4, ठीक तो है, वही तो लिखा हुआ है। VTH तो माइनस है ना, इसको उधर भेज दिया, इट विल बिकम +VTH इज इक्वल्स टू -15 +4। सो कितना आंसर आएगा? माइनस में 11 ही तो बचेगा ना। विवेक ने लिखा कि सर गलतियां हो रही हैं, है ना। 2 को क्यों नहीं लिए? साक्षी ने पूछा कि सर 2 को क्यों नहीं लिए। कौन सा वाला 2? एक सेकंड देखते हैं। ये वाला 2 क्या ये मैश का हिस्सा है? चेक करके बताइएगा। आपने मैश एनालिसिस किया ना, इज इट अ पार्ट ऑफ एनी मैश? भाई ये तो ओपन सर्किट है ना, दिस इज एन ओपन सर्किट, यहां कोई करंट कैसे जाएगी? यहां कोई करंट नहीं जा रही है। हियर द वैल्यू ऑफ करंट आई इज इक्वल्स टू 0 एम्पियर। सो नेट वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा? I इंटू आर, दैट इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट, इसलिए इसको नहीं कंसिडर किया। बट दिस इज एन एक्टिव एलिमेंट, ये आपका एक्टिव एलिमेंट है। तो एक्टिव एलिमेंट को किसी मैश वैश की जरूरत नहीं होती, वो तो खुद ही एनर्जी का सोर्स है, और वो तो आपको लेना ही होगा सीरीज में। पैसिव एलिमेंट जो है, इसको किसी से एनर्जी नहीं मिल रही, बिकॉज इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम वन एंड। एक एंड इसका खुला हुआ है, ओपन है, तो सर्किट पूरी नहीं होगी इसके थ्रू, कोई करंट नहीं जानी है। तो ये जो मैश का हिस्सा है, इतने ही में बस करंट फ्लो हो रही है, ये नहीं है मैश का हिस्सा, इसलिए नहीं लिया। ठीक है चुनेश्वर, ठीक है ठीक है ठीक है, बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। विनय ने लिखा कि सर 0 ओम रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट होगा, है ना, बिल्कुल यस। 0 आपको इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि 0 ओम बोला मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, शॉर्टेड ब्रांच है, तो उसके सामने वाला ब्रांच जो पैरेलल में था वो उसके साथ सॉल्व होकर वो भी 0 हो गया। 0 पैरेलल टू एनीथिंग इज 0। अभिषेक ने लिखा कि सर मैंने VTH कैलकुलेशन में 10 ओम से गया 0 ओम को तो खत्म है ना सर। एग्जैक्टली वही तो मैं बता रहा हूं, ये देखिए तो 0 ओम है ना यार, 0 पैरेलल टू 10 खत्म हो गया ये, इसीलिए तो ऐसी सर्किट बन रही है। ये सर्किट कहां से आ रही है? इसी को सिंप्लीफाई करके आ रही है। 0 पैरेलल टू 10, दिस बिकम्स 0, ये इतना हिस्सा 0 हो जाता है, लेकिन सीरीज विद 3 है तो 3 + 0 इज 3, तो इसलिए 3 रह गया। क्यों? 0 के साथ या शॉर्ट सर्किट के साथ कोई चीज सीरीज में होती है तो ऐड हो जाता है। रेजिस्टेंस की नेचर कैसी होती है? सीरीज में एडिटिव नेचर हो जाता है। तो 3 + 0 हुआ, दिस इज 3। ये जैसा वोल्टेज था एज इट इज वैसी 10 दिख रहा है आपको, 2 और 5 एम्पियर वैसे दिख रहे हैं अपनी जगह पे, ये 2 ओम और ये 6 वोल्ट ये भी अपनी जगह पे दिख रहे हैं। दिस इज VTH। यहां तक सब पहुंच गए क्या VTH तक? दिनेश ने लिखा कि Pmax की वैल्यू 6.05 होगी, ठीक है। तारिक ने लिखा सर मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं क्या? आपके कमेंट शो हो रहे हैं डियर, बट कमेंट थोड़ा सा स्पीड से भाग रहा है, इसलिए कुछ कुछ कमेंट मैं इधर बोर्ड के साइड आता हूं तो वो ऊपर चले जाते हैं, मे भी उसमें शायद मिस हुआ होगा। चलिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ VTH। अभी तक मेरे पास 3 आंसर्स चल रहे हैं, देखते हैं सही किसका आंसर है। तो सब VTH तक पहुंचे क्या? सबका VTH इतना ही आ रहा है?
चेक करके बताइए। वीटीएच का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं बन रहा है तो फिर से बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर। ठीक है अभिषेक बताइए आपका वीटीएच। अच्छा आपने तो पीमैक्स बताया था ना, लेकिन अब आपका वीटीएच चेंज हो रहा है, तो इसलिए मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, तो पीमैक्स की वैल्यू दीप्ति ने लिखा कि सर पीमैक्स की वैल्यू 6.05। ठीक है, विवेक ने लिखा कि 40.33 वॉट। चलिए विवेक का नाम मैं लिख देता हूं, विवेक ने पहले भी जल्दी आंसर किया था। 40 कमेंट कहां चला गया, 33 वॉट्स। ओके, जस्ट चला ही गया था ये कमेंट। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है विवेक, वेरी गुड है ना। आपने उसके बाद जो फॉर्मूला लिखा उसके लिए बोला मैंने, बाकी आंसर के लिए अभी तो चेक करना बचा है, अभी तो आंसर चेक करना बचा हुआ है। ठीक है, आएंगे अभी आंसर पे आएंगे, पहले वीटीएच तक सबको समझ में आया कि नहीं आया ये जरूरी है। अगर वीटीएच सबको समझ में आ गया, वीटीएच सबसे बन गया, तो नेक्स्ट थिंग इज कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच, वो करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच, ध्यान से करते हैं मस्त। वीटीएच में यार मिस्टेक नहीं करना है, एक ही तो फंडामेंटल है उसका, बस वही फंडामेंटल आपको अप्लाई करना है। दुर्गानंद का पीमैक्स आ गया 10.08 वॉट्स। ठीक है राहुल, चलिए सही है। राहुल ने लिखा कि सर माइनस हो या प्लस, आंसर सही आ जाएगा। चलिए बढ़िया है फिर तो। ठीक है, पावर में तो खैर मायने नहीं रखता है, पावर में तो वैसे भी हर बार प्लस ही आना है, बस वीटीएच के केस में देखना होता है हमको। भाई ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज सही है ना, मैग्नीट्यूड सही है तो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर 15 वोल्ट की डायरेक्शन चेंज होगी ना, देखते हैं। 15 वोल्ट कहां पे बता रहे हैं आप, इस जगह पे। डायरेक्शन कैसे चेंज होगी बताइए। देखिए आई करंट ऐसे घूम रही है, 5 एम्पियर भी उसी दिशा में जा रहा है, आई की वैल्यू +5 है, तो आई जहां एंटर कर रहा है नीचे वहां प्लस, जहां से लीव कर रहा है माइनस, ऐसा होगा। और मैग्नीट्यूड उसका +15 है, क्योंकि आई इंटू आर होता है वी, इसलिए +15 है। जब हम इस मैश के अंदर जब घूमते हैं तो माइनस वीटीएच के बाद यहां दिखता है -15, माइनस वीटीएच के बाद -15, फिर यहां पे आपको दिखेगा +10। ये 10 अलग है ना, ये माइनस साइन से कंफ्यूज मत होइएगा, -10 नहीं है, दिस इज +10। ठीक है, और फिर यहां पर 6, ऐसा उसको सॉल्व करके आएंगे यहां तक। नहीं जितेन, वीटीएच माइनस कहां से आ रहा है, आई मीन वीटीएच सर माइनस होगी ना, वीटीएच माइनस ही तो आ रहा है, देखिए दिस इज -11 वोल्ट्स, वीटीएच -11 ही तो है। तो साक्षी का पीमैक्स आ गया 9.4। ठीक है, नहीं जितेन, पहले आपने सही लिखा था, वीटीएच तो नेगेटिव ही आ रहा है ना, वीटीएच पॉजिटिव थोड़ा ना हुआ। अगर पोलैरिटी इस तरीके से हम अज्यूम करते हैं तो वीटीएच इज नेगेटिव, वो सही है। जो आप पहले बोल रहे थे ना वो राइट है कि वीटीएच नेगेटिव होगा, वीटीएच नेगेटिव ही है। देखिए यहाँ पे माइनस वीटीएच लिखा है ना, इसको जब आप इक्वल टू के उस तरफ भेजते हैं तो दिस विल बिकम प्लस वीटीएच, और इसको हटा दो तो इधर जो बचा उसको ऐसे ही सॉल्व कर दो, जो भी साइन आएगा वही आंसर है, ऐसा है। तो वीटीएच फिर से बताऊं रंजन, चलिए देखिए ध्यान से एकदम मस्त। वीटीएच के लिए पहला काम क्या किया, शॉर्टेस्ट पाथ लिया, यहां से लेके ऐसे। सर इसको क्यों नहीं लिया, करंट सोर्स है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इसलिए। चलिए तब तो ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया रंजन। दूसरा थिंग, अब जब इस पार्ट को लिया तो यहां पर ये वाला रेजिस्टेंस है, इसका हमको डेटा जानना है कि इसका वोल्टेज कितना बन रहा है। इसके लिए हमको इस मैश की करंट जाननी है, मैश की करंट ऑलरेडी गिवन है आपको 5 एम्पियर, वो भी प्लस में, तो 5 × 3 15 वोल्ट्स, नीचे की तरफ प्लस, ऊपर की तरफ माइनस, ऐसा बना लिया। अब वीटीएच ए के साइड पॉजिटिव, बी के साइड नेगेटिव साइन के साथ बना लिया पूरा वीटीएच का सेक्शन। 2 में कुछ नहीं जा रहा है, 2 को छोड़ दो, 6 जैसा है रख लो, 10 जैसा है रख लो। 3 में क्या करना है आपको, करंट जहां एंटर कर रही है प्लस, जहां लीव कर रही है माइनस, ऐसा बनाया। चलिए तो अब आरटीएच निकाल लें, आरटीएच कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। आरटीएच कैलकुलेशन के लिए आप आरएल को रिमूव करेंगे, फिर सेकंड स्टेप में आप 6 वोल्ट को रिप्लेस कर देंगे विद अ शॉर्ट सर्किट ब्रांच। ठीक है भाई, 5 एम्पियर का करंट सोर्स है तो इसको तो रिमूव होना पड़ेगा। ये जैसे रिमूव हुआ 2 ओम भी हट गया, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचा। कुछ था क्या वहां पर, अच्छा वो था, ठीक है उसको रहने देते हैं ऐसे। ठीक, 10 वोल्ट का क्या करना चाहिए, 10 वोल्ट को भी सर रिमूव कर दीजिए, यहां 3 भी हट गया इसके साथ, दिस शुड बी हियर, ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज। 10 और 0 को क्या हुआ, 10 और 0 तो सॉल्व होकर खत्म हो गया सर, दिस हैज बिकम 0, सो 3 + 2 5, आरटीएच की वैल्यू सर 5 ओम है,
RTH इज इक्वल टू 5 ओम। ये तो मुझे लगता है आप सभी का आ गया होगा। अभिषेक ये वाले क्वेश्चन में गलती हुआ, ध्यान से बनाना है हमको एकदम, क्वेश्चन ऐसे सब ट्रैप करेंगे। दीप्ति ने लिखा कि सर 0 ओम को डायरेक्ट नहीं हटा सकते क्या, 10 के साथ पैरेलल लेना जरूरी है? आप समझिएगा, किसी चीज को हटाते तब है जब वो ओपन रहता है। 0 तो शॉर्ट सर्किट बना रहा है भाई, 0 क्या कर रहा है, 0 को हटाएंगे क्यों? हटाएंगे तो तब जब ये ऐसा रहता तो हटा देते, बट ये ऐसा नहीं है ना, दिस इज अ कंप्लीट सर्किट, ये तो शॉर्ट सर्किट बनाया हुआ है। शॉर्ट सर्किट को थोड़ी ना हटा सकते हैं अपनी मर्जी से, है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में शॉर्टेड है ना ये सेक्शन, तभी तो 0 बोल रहे हैं। तो 10 के साथ वो पैरेलल में सॉल्व होगा और 10 को खत्म कर जाएगा, ले जाएगा 10 को अपने साथ। चुनेश्वर से भी रॉन्ग हुआ, मतलब देखो प्रैक्टिस की नीड है ना, मैंने बोला था ना VTH का पार्ट फिर से वापस आएगा मैक्स पीटी में, फिर से प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, इसीलिए क्योंकि मुझे पता है VTH में बढ़िया से प्रैक्टिस करने की नीड होती है ना। नॉर्मली हम पढ़ते हैं VTH, आपको लोग छोटे छोटे क्वेश्चन करा के छोड़ देते हैं और हमको ये लगता है कि अच्छा बन जाएगा VTH, बट ऐसा सब ट्रिकी पार्ट जब आता है तो फंसते हैं कि भाई एक ब्रांच में, शॉर्टेस्ट ब्रांच में करंट सोर्स आ गई, अब क्या करें, अब कोई दूसरा सेक्शन लेना है हमको, तब कैसे VTH में प्लस माइनस अज्यूम करेंगे? तो ये सब आना चाहिए, ये हो जाएगा। अभी और 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला ना आज प्योरली पूरा क्वेश्चन ही करवाऊंगा मैं आप लोगों को, पूरा क्वेश्चन, आज कोई थ्योरी वेरी कुछ नहीं, आज सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग और कंसेप्ट सीखेंगे बस। चलिए, सो RTH की वैल्यू ये सभी की आ गई क्या? अगर यहां तक आप सब पहुंच गए तो बताइएगा। इसके आगे ना एक साथ देखेंगे बोर्ड पर, इसके आगे कोई कुछ नहीं सॉल्व करेगा, सिर्फ बोर्ड पर पढ़ेंगे हम लोग। अभी मैं बोर्ड पर लिख दूंगा जो भी कुछ लिखना है या समझना है हम लोग को, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा, आप फिर उसके बाद कॉपी में लिखिएगा। पहले यहां तक सब लोग पहुंच जाइए। हिराग ज्योति ने लिखा कि सर 10 पैरेलल टू 5 किया क्या? नहीं, ठीक है। हिमांशु ने लिखा इस तरह R की वैल्यू इनफाइनाइट है तो ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। एग्जैक्टली, R की वैल्यू जब इनफाइनाइट देगा ना तब ओपन सर्किट करेंगे, है ना। जो दीप्ति ने अभी जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सर उसको हटा क्यों नहीं देते हम लोग, क्यों सॉल्व कर रहे हैं, तो वो हटेगा नहीं, क्योंकि वो तो 0 ओम बोला ना, 0 ओम मतलब शॉर्ट सर्किट है, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, पूरा कंडक्टर लगा हुआ है। जब आपको सर्किट में या क्वेश्चन में बोलता है कि इनफाइनाइट ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तब आप उसको हटा सकते हैं, तब आप फ्री हैं। ओपन सर्किट, इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट, 0 मतलब शॉर्ट सर्किट। जितेन का पावर आ गया 6.05 वॉट्स, ठीक है। पावर नहीं, मुझे बस इतना बताइए कि क्या VTH की वैल्यू -11 वोल्ट और RTH की वैल्यू 5, ये आ गया क्या आप सभी का, है ना। आपका VTH आना चाहिए -11 वोल्ट और RTH आना चाहिए 5 ओम। यहां तक पहुंच गए क्या? अभी पावर मत निकालिए, अभी रुक जाइए, निकालेंगे ना पावर, एक साथ कैलकुलेट करेंगे बोर्ड पर, फाइनल आंसर तो वही रहेगा ना। बट पहले यहां तक सब पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, हिराग ज्योति ने पूछा कि सर 10 पैरेलल टू 5 किया क्या? नहीं, पैरेलल क्यों किया, 10 पैरेलल टू 0 हुआ, 10 पैरेलल टू 0 हुआ डियर। उसके बाद आपके पास सर्किट में एनीथिंग पैरेलल विद 0 इज 0, कोई भी चीज 0 के साथ जब पैरेलल में आती है, सॉल्व होती है 0 ओम के रेजिस्टेंस के साथ, तो नेट रेजिस्टेंस विल बिकम 0 ओम्स। ऐसा, तो 3 इन सीरीज विद 2 सेम करंट शेयर करेंगे। यस, तो यहां तक आप सब पहुंच गए। अच्छा, अभिषेक ने भी यही किया है कि जल्दी में सिर्फ 0 ओम्स को हटा दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये करना नहीं है ऐसा। इनफाइनाइट का मतलब ओपन सर्किट होता है ना, इनफाइनाइट इंपेडेंस आप पढ़े हुए। इनफाइनाइट इंपेडेंस जब बोलता है, करंट सोर्स को याद करो, आप लोग किससे रिप्लेस करते थे? ओपन सर्किट से। वोल्टेज सोर्स को किससे रिप्लेस करते हैं? शॉर्ट सर्किट से। क्यों? क्योंकि 0 इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसके अंदर। तो तारिक, Pmax की वैल्यू आप बता रहे हैं, ठीक है। अभी मुझे Pmax नहीं चाहिए, बस मुझे इतना जानना है कि आप लोग अगर यहां तक पहुंच गए तो इसके आगे का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। अगर यहां तक सब पहुंच गए तो ध्यान से अभी बोर्ड के साइड देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीखने का। ठीक है राहुल, चलिए बढ़िया। तो देखते हैं, अब तारिक ने लिखा कि Pmax की वैल्यू 5.671, मत निकालिए अभी, Pmax निकालिए ही मत, रुक जाइए, बस यहां तक आके रुकिए, फिर एक साथ सॉल्व करेंगे ना, इसके आगे मजा आएगा, इसके आगे मजा आएगा। अभी यहां तक तो बेसिक सोल्यूशन था, कुछ नहीं था यहां तक, सब आ गए यहां इस पॉइंट तक। आप इक्विवेलेंट जो सर्किट बनाएंगे कैसी बनाएंगे बताइए?
जो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट आप ड्रॉ करेंगे इस बार कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ड्रॉ करते हैं ना, पूरे स्टेप से चलते हैं, कुछ काम की बात है इसमें। दिस इज द वैल्यू ऑफ VTH, कितना -11 वोल्ट। सिमिलरली RTH की वैल्यू कितनी है, 5 ओम। अच्छा, और RL कितना था हमारा, 3 ओम। ठीक है, नाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर इन द लोड रेजिस्टर। सो पावर P इज इक्वल टू IL स्क्वायर RL। भाई IL कितना होगा, 5 and 3 8, 11/8 कर लो, -11/8, तो उससे करंट की मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगी। करते हैं ना सॉल्व, देखते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं अभी, और इसके पीछे का कारण जो है वो खोजिएगा आप लोग। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी तो ये क्वेश्चन बचा हुआ है। इस क्वेश्चन का मेन हिस्सा तो अब आएगा, इस क्वेश्चन का मेन पार्ट तो अब है। देखिए, तो क्या कर रहा था मैं, हाँ मैंने बोला आपको IL स्क्वायर RL। IL कौन सी करंट है, यहाँ की करंट है, दिस इज IL। ये दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज कर देते हैं, VTH से डिवाइड कर देते हैं। सो इट इज 11 डिवाइडेड बाय 5 and 3 8, 1.375 का स्क्वायर इंटू 3। पावर की वैल्यू है 5.671 वॉट्स। किसी का ये आंसर आया क्या, तारीख का आंसर आया ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो अगर आप लोग आखिरी का सोल्यूशन ध्यान दिए होंगे तो आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सीखने वाली चीज इसमें मिलेगी। कुछ कंसेप्ट था इस क्वेश्चन के अंदर, ये सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन नहीं था, जस्ट इस क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट था, इसीलिए मैंने बोला कि इस पॉइंट पे आने के बाद सब रुक जाइए, अब एक साथ सॉल्व करेंगे। यहां से ये देखने का पॉइंट था ये वाला। इससे पहले, इससे पीछे के पेज में जो किया वो तो वही थेवेनिन्स थ्योरम था, उसमें कुछ भी नया नहीं था, नथिंग वाज न्यू। वो तो बेसिक सा थिंग है, जो बच्चा सीख गया VTH निकालना वो तो पहुंच ही जाएगा, यहां तक तो सब पहुंच जाएंगे। मेन मुद्दे की बात ये थी, ये सर्किट का ड्रॉ करना और इसको ऐसे सॉल्व करना। अब आपके माइंड में आएगा कि सर आपने वो फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया Pmax का। भाई Pmax का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RTH। सर उस फॉर्मूले का क्या हुआ, उसको क्यों नहीं यूज किए, है ना तारिक, वेरी गुड। अगर आप लोग थोड़ा सा नोटिस किए होंगे इस सवाल में, चलिए मैं आपको क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं। हो सकता है हड़बड़ी में क्वेश्चन सॉल्व करने के उसमें ध्यान नहीं दे पाए होंगे, है ना। तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं फिर से। इस क्वेश्चन को नोटिस करिए एक बार। इस क्वेश्चन में RL की मैग्नीट्यूड 3 ओम गिवन है। क्या RL वेरिएबल है, मोनिका वेरी गुड। मैंने देख लिया था आपका कमेंट, और इसीलिए मैंने आपका कमेंट जो है वो पब्लिकली बोला नहीं, क्योंकि आपने जो पॉइंट बोला, इसलिए मैंने बोला कि मैं वेट कर रहा हूं अभी और लोगों के आने का कि और किसको किसको ये दिखता है पहले से, है ना। मोनिका को पहले ही ये चीज दिख गया था, मोनिका ने लिखा भी था, लेकिन उनका कमेंट मैंने इसीलिए हाफ पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा। मैं पूरा पढ़ देता अगर वो कमेंट, तो आप सबको आइडिया मिल जाता, मतलब मोस्टली जिनको आइडिया नहीं था उनको आइडिया मिल जाता कि क्या करना था। क्या RL वेरिएबल है, यहाँ पे RL तो फिक्स्ड है ना। अगर RL या लोड रेजिस्टर फिक्स्ड है तो आप उसको थेवेनिन्स रेजिस्टेंस के बराबर ला ही नहीं सकते हैं। ये अगर 3 है तो ये तो 3 रहेगा, अगर ये 3 रहेगा तो मैक्स पावर कभी जाएगी क्या इसके थ्रू, कभी नहीं जा सकती है। तो कितनी पावर जाएगी, क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वहां पे, नहीं। कल पढ़े थे हम लोग, आपको याद होगा, 3 कंडीशन लिया था मैंने। एक जगह RL की वैल्यू ग्रेटर देन RTH, एक जगह RL की वैल्यू लेस देन RTH, एक जगह पे RL इक्वल टू RTH, तीनों जगह रखा था मैंने। और याद कीजिए बाकी के 2 केसेस में मैंने क्या फॉर्मूला क्या लगाया था पावर का, I स्क्वायर R, इधर भी I स्क्वायर R। लेकिन बीच में जब RL इक्वल टू RTH का कंडीशन मैंने आपको बताया तो मैंने लिखा फॉर्मूला VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। तब मैंने वो कंडीशन आपको बताया भी था कि ये इसलिए लगा रहा हूं ये फॉर्मूला क्योंकि ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन को वैलिड करता है। RL इक्वल टू RTH हो रहा है तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। कल लिखे हुए आप लोग थ्योरी में, उसके बाद कैसे मिस्टेक हो गया, उसके बाद कैसे मिस्टेक हो सकता है, चांस ही नहीं था, मिस्टेक होने का चांस ही नहीं था। आपको बिगिनिंग में ही सिर्फ 2 या 3 लोगों को बस ये दिखा, इस पूरे कमेंट सेक्शन में अभी तक जितना भी कमेंट मैंने लिया उसमें 2 या 3 लोगों को ही बस दिखा। उसमें से मोनिका का एक कमेंट आया था और दूसरा तारिक जो थे, है ना, इनका आंसर आया हुआ था, है ना, इनका एक आंसर था जो करेक्ट आंसर आया था।
ठीक है, और भी एक स्टूडेंट को दिखा हुआ था, और भी एक स्टूडेंट कमेंट था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट मैं सिर्फ इतने लोगों का ही कमेंट मुझे दिखा था। यार यहां पर मैक्सिमम पावर की कंडीशन ही एप्लीकेबल नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि फॉर ट्रांसफर ऑफ मैक्सिमम पावर आपका लोड रेजिस्टर तो वेरिएबल होना चाहिए ना, इसको वेरी करके आरटीएच के बराबर लाऊंगा तब तो मैक्सिमम पावर जाएगी। दिस इज द केस जो कल के आपकी कॉपी में होगा, आप देखिएगा। इन दिस केस आरएल इज स्मॉलर देन आरटीएच। तो अगर ग्राफ को हम लोग थोड़ा सा नोटिस करें तो कभी मैक्सिमम पावर जा ही नहीं सकती है, इसकी ग्राफ तो ऐसी बनती है ना। मैक्सिमम पावर एक ही समय पर जाएगी, एक ही बार जाएगी, कब? जब आरएल इक्वल टू आरटीएच होगा। बाकी केसेस पर कभी नहीं होगी मैक्सिमम पावर, हो ही नहीं सकता। तो और बाकी केसेस पे ये फॉर्मूला लगेगा क्या? ये फॉर्मूला भी नहीं लग सकता है भाई। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड होता है जब RL बिकम्स इक्वल टू RTH। आप याद करिए डेरिवेशन को। आपका ये 4 RTH क्यों आया था? क्योंकि नीचे RL प्लस RTH का स्क्वायर था। आपने बोला कि RL इक्वल टू RTH है सर, इसलिए दोनों को RTH लिख सकते हैं। सो दैट बिकेम 2 RTH। 2 RTH का स्क्वायर था, वो बाद में आके बना 4 RTH का स्क्वायर, तब तो ये डेरिवेशन से आया ना। आप याद करिए थोड़ा सा। तो वो क्यों हुआ था? क्योंकि RL को वहां उस केस में आपने RTH के बराबर रखा था, तब ऐसा हुआ था। यहां तो फिक्स्ड है, हियर योर RL इज फिक्स्ड, नहीं बदल सकते हम लोग इसको, वेरिएबल थोड़ी ना है। मुझे ये एक्सपेक्टेशन था कि पहला क्वेश्चन का शुरुआत ही देख के आप लोग बता देंगे कि सर यहां तो RL फिक्स है, आपने गलती से ऐसा ड्रॉ कर दिया क्या? मुझे लगा कोई बच्चा कोई ना कोई स्टूडेंट पूछ ही लेगा कि सर वो आपने RL को फिक्स क्यों रखा है, वेरिएबल क्यों नहीं रखा है करके। तब फिर मैं हो सकता है उसको वेरिएबल करता, बट मैंने छोड़ दिया उसको ऐसे ही। मैंने सोचा चलो थ्रू आउट द सोल्यूशन कभी ना कभी तो आप लोग का ध्यान जाएगा। कुछ बच्चों का ध्यान गया भी है ना, नो डाउट। कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा भी कि हाँ सर यहाँ पे RL जो है वो वेरिएबल क्यों नहीं है करके, मैंने देखा था कमेंट में, लेकिन मैंने नहीं लिया उस कमेंट को जानबूझ के, है ना। जैसे मोनिका का कमेंट आया था, लेकिन मैंने आधा लिया कमेंट, फिर नहीं कुछ भी नहीं बोला इसीलिए। तो ये आपको देखना पड़ेगा एग्जाम में, ये छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे गलती होती है। अब ये कंसेप्चुअल एरर था, जो मैथमेटिकल सॉल्विंग वाला एरर नहीं था। ये आपने मैथमेटिकली सॉल्व एकदम सही किया, VTH आपने निकाल लिया सही, आपने RTH भी निकाल लिया होगा सही, है ना। ये सब चीज था, बट यार मेन मुद्दा है कंसेप्ट। आप लोग सब इंजीनियर हो ना, तो आपका कंसेप्ट बिल्डअप होना जरूरी है। ये सब सोल्यूशन, ये प्लस माइनस -5 -11 +5 ये सब निकालना मेन मुद्दा नहीं है, तो आप लोग कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन थिंग है आपको इसके पीछे का कंसेप्ट बताना। भाई थेवेनिन्स और मैक्स पीटी इसीलिए तो अलग है ना एक दूसरे से, नहीं तो ये तो थेवेनिन्स थ्योरम था पूरा का पूरा। विवेक ने लिखा P = I²R नहीं ले तो I²R ये नहीं लेंगे तो और ऑप्शन भी क्या है हमारे पास? देखिए पावर की वैल्यू कैसे निकालेंगे I²R के फॉर्म में, है ना। VTH²/RTH तो रख नहीं सकते हम लोग, VTH²/4RTH तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि कंडीशन ही मैच नहीं हो रही है यहाँ पर। ये केस था पूरा। तो बताइए अभी ये वाला क्वेश्चन क्लियर सभी को? ये नॉर्मल क्वेश्चन था थेवेनिन्स का, और हाँ उस क्वेश्चन का यूज करके आप पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कोई मैक्सिमम पावर नहीं, जस्ट पावर। या आपसे अगर कोई बोले कि मैक्सिमम पावर बताओ RL, अगर ऐसा है तो यही है मैक्सिमम पावर 5.671। अगर RL चेंज नहीं हो सकता तो इतनी ही पावर जा सकती है उसके थ्रू, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है मोनिका, आई एम वंडरिंग दैट बाय डायरेक्ट KCL एंड थेवेनिन्स थ्योरम से सेम आंसर, हाउ कम? बिल्कुल होगा, दोनों से ही आप नेटवर्क सॉल्व कर रहे हैं, आप सीधे सीधे KCL लगा के आप सॉल्व कर रहे हैं या थेवेनिन से। एट द एंड द मेन थिंग इज कि आपके नेटवर्क में इस ब्रांच से फ्लो होने वाली करंट तो उतनी रहेगी ना। देखिए आपके नेटवर्क में इस ब्रांच से फ्लो होने वाली करंट, अब इसको मैं IL बोल दूं तो इसका वैल्यू तो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, इट्स वैल्यू विल रिमेन सेम। सो इसका नाम चाहे कुछ भी हो, इस ब्रांच से फ्लो होने वाली करंट तो उतनी रहेगी। आप KCL से बनाइए, KVL से बनाइए, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से बनाइए, एनी मेथड यू कैन अप्लाई, थेवेनिन से बनाइए, नॉर्टन से बनाइए, आपका IL तो उतना ही रहेगा। दैट इज व्हाई इट इज ऑल सेम। तो पूरा सोल्यूशन, पूरा क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ठीक है। हिराग ज्योति ने लिखा कि सर IL का वैल्यू एक बार बता दीजिए। IL का वैल्यू, IL सिंपल जैसे करंट निकालते हैं आप इसके अंदर, सिंपल जैसे आप करंट निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं आप करंट। करंट के लिए आप लिखते हैं I = V/R, या तो IL के लिए जैसे आप थेवेनिन्स थ्योरम में निकालते हैं वो कर सकते हैं, या तो बेसिक मेथड मैंने आपको बताया कि V टोटल, बात तो वही है, एक ही चीज है, -11/R, R टोटल 5 + 3,
इससे निकला IL। थेवेनिन्स में भी तो यही करते हो ना, IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। ये कुछ नहीं है, दिस इज ओम्स लॉ, बस ओम्स लॉ ही तो है, और क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। IL का वैल्यू ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है ठीक है ठीक है, तो अभी समझ में आया 1.375 मैंने क्यों लिखा यहां पर ये वाला, ठीक है, इस वजह से IL ऐसे कैलकुलेट किया। तो वोल्टेज की वैल्यू -11 और दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका लोड रेजिस्टर वेरिएबल नहीं है ना, तो मैक्सिमम पावर इसके थ्रू कभी नहीं जाएगी, नॉर्मल ऑर्डिनरी पावर जाएगी, और ये फॉर्मूला कभी नहीं लगेगा। जब तक लोड रेजिस्टर वेरिएबल नहीं होगा, जब तक RL इक्वल टू RTH नहीं होगा, तब तक ये फॉर्मूला लग ही नहीं सकता है। ये कई केसेस में लोग कंफ्यूज होकर गलती से वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, नहीं करना है हमको ऐसा, ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं यार उस पर। ये तो सिर्फ एक ही बार लगेगा, तब जब RL इक्वल टू RTH होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी दूसरी कंडीशन होने पे नहीं लगेगा। यहाँ RL फिक्स्ड है, जब इसको वेरी नहीं कर सकते, इसके बराबर नहीं ला सकते, तो ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये इसका पूरा पॉइंट क्लियर। ये क्वेश्चन एक्चुअल में कंसेप्ट बनाने के लिए था, इसमें कुछ एक कंसेप्ट का चीज था जो हमको सीखना था। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद आपको MCQ ऊपर लेके जाऊंगा। थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू सो मच डियर। तो ऐसा क्वेश्चन जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, हम लोग एक ही पैटर्न पे बनाते रहेंगे क्वेश्चन, और अचानक से एग्जाम में कुछ ट्विस्ट कर देगा, ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप नहीं होना है, एग्जाम में ऐसी तो ट्रैप करता है यार, कोई नया चीज नहीं पूछेगा आपसे, वही थेवेनिन्स पूछेगा, वही मैक्स पीटी पूछेगा, बस कंडीशन थोड़ा सा चेंज कर देगा। तो जो बच्चा डेप्थ में पढ़ा हुआ है, जिसने कंसेप्ट बनाया हुआ है, जिसने अपने सॉल्व करने के समय ऐसा ऐसा प्रॉब्लम से होके गुजरा है, वो तो जान जाएगा कि कैसे टैकल करना है। और अगर हम एक ही पैटर्न में बनाते जाएंगे तो फंस जाएंगे। दुर्गानंद ने लिखा कि हमको सर पता चला बट हम बोल नहीं पाए। नहीं, तुरंत पूछना है ना, बात तो यही है, तुरंत डाउट पूछना है आपको भाई, क्योंकि सर आपने कल बोला था कि RL जो है वो वेरिएबल होना चाहिए, आपने क्वेश्चन में तो RL को वेरिएबल बनाया नहीं, एक बार पूछने में क्या जा रहा है, पूछ लो। टीचर कुछ ना कुछ तो बताएगा ना, जो सामने जो फैकल्टी है वो कुछ तो बताएगा। जितेंद्र ने लिखा कि सर यदि मिस्टेक से इस सवाल में RTH भी 3 ओम हो तब, तो अगर RTH की मैग्नीट्यूड भी 3 ओम है और आपका RL भी अगर उतना आ रहा है, मैक्स पीटी का लगा दीजिए कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्स पीटी का कंडीशन लगा दीजिए। अगर RL और RTH बोथ आर इक्वल ना, तो लगा सकते हैं आप P मैक्स का कंडीशन, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा, इसको कहीं पे लिख लीजिएगा आप लोग, इस पॉइंट को कहीं पर लिख के रखिएगा, थ्योरेटिकली लिखा रहेगा, तो जब आप रिवीजन करेंगे ना, कई बार रिवीजन करने के समय हो सकता है इस क्वेश्चन को उतना ध्यान से आप ना देखो, सीधे VTH RTH देखो और फिर चले जाओ। तो इससे बेटर ये होगा कि हम इसको कहीं पे लिख ले, हालांकि शायद लिखे होंगे हम पहले, बट ठीक है, अभी एक बार फिर से इसके नीचे लिख लेते हैं। नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इफ RL इज नॉट वेरिएबल एंड RL इज not equal to RTH, then formula for max power will not be applicable। ठीक है, बस इतना शॉर्ट में लिख लीजिएगा, इतना भी होगा, कभी आप इन फ्यूचर रिवीजन कर रहे होंगे एग्जाम के समय, तो आप इसको पढ़ के समझ जाएंगे, ठीक है। अभी मस्त क्लियर ना। अच्छा, दिनेश ने लिखा कि मैंने सर बोला था बट आपने कमेंट नहीं देखा। हो सकता है मैंने देखा होगा, लेकिन मैंने आपका कमेंट जो है पब्लिकली पढ़ा नहीं। दिनेश तो वेरी नाइस, मैंने बोला ना कि 1-2 स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ था ये चीज, मैंने नोटिस किया है ना, वो कमेंट ऊपर भले चला गया बट मैंने देखा आपका कमेंट। चलिए बढ़िया दीप्ति, वेरी नाइस, है ना, कि अब से पहले वेरिएबल है या फिक्स्ड है, पहले तो ये भी चेक करेंगे अब हम लोग, ठीक है। थेवेनिन्स में और मैक्स पीटी में यही तो अंतर है। थेवेनिन्स के केस में है पूरा थेवेनिन सर्किट, बट यही बस एक टेंडेंसी इसको थेवेनिन से अलग बनाती है कि हमारा लोड वेरिएबल रहता है, तो हम उसकी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इसको क्यों यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल सर्किट में नहीं प्रीफर्ड रहता है कभी भी। इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैक्स पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं प्रीफर करते हैं, या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फंडामेंटल नहीं प्रीफर करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में मैक्सिमम एफिशिएंसी का फंडामेंटल प्रीफर करते हैं। वहां हम ये कोशिश करते हैं कि लॉसेस को रिड्यूस कर दें, सो दैट कि हमारे सर्किट की एफिशिएंसी बढ़ जाए। इलेक्ट्रिकल का ये टेंडेंसी होता है।
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि पावर मैक्सिमम जाए, वहां एफिशिएंसी का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम छोटे वोल्टेजेस पर डील करते हैं ना, लोअर मैग्नीट्यूड के पोटेंशियल्स पे हम डील कर रहे होते हैं, तो उसमें एफिशिएंसी का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता भी नहीं है, बहुत ज्यादा कोई लॉस नहीं हो जाएगा एफिशिएंसी कम होने से भी। लेकिन हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम केवीज एमवीज के वोल्टेजेस पे डील करते हैं, तो एफिशिएंसी घटने से ओवरऑल बहुत बड़ा लॉस होने लग जाएगा सिस्टम में। तो इस वजह से हम कंसिडर करते हैं। तो मैक्स पीटी जो होता है ये इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ज्यादा प्रीफर्ड होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। अब इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये थेवेनिन से अलग क्यों है? क्योंकि लोड रजिस्टर वेरिएबल होता है, लोड रजिस्टर को हम बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो उसको बदल के आरटीएच के बराबर लाएंगे तब मैक्सिमम पावर यहां से डिसिपेट होने लग जाएगी। ठीक है, चलिए थेवेनिन्स में लोड फिक्स्ड रहता है। वेरी गुड अभिषेक। चलिए एक आध क्वेश्चन और लें, एक आध क्वेश्चन और लें। चलिए कुछ एमसीक्यू आपको करवाता हूं, इसके बाद आप कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा और माइंड को फ्रेश करते हैं, फिर एक बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा आपको मस्त वाला। तो मैक्स पीटी में बहुत सारा चीज रहता है सीखने को। चलिए तो नेक्स्ट, थेवेनिन्स किस में डील करता है ना? थेवेनिन्स क्या बताता है कि अगर आपका लोड फिक्स्ड है ना, तो आप किसी भी गिवन नेटवर्क को रिड्यूस कर सकते हैं, अगर वो लीनियर बायलैटरल कैटेगरी का है तो। ठीक है, तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं इनटू अ सिंगल मैश नेटवर्क के रजिस्टर नेटवर्क में, है ना, जिसमें कि एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ योर लोड रहेगा। बस इतना ही है, लोड फिक्स्ड होना चाहिए वहां पर। तो आईएल निकालना बता रहा है आपको। लेकिन मैक्स पीटी ये नहीं बोलता, मैक्स पीटी बोलता है लोड की वैल्यू को भी आप एडजस्ट करो और उसको एडजस्ट करके मैक्सिमम पावर आप सोर्स से ले सकते हो। हालांकि वो पावर 50% ही रहता है, सोर्स एक्चुअल पावर जो डिलीवर कर रहा है उसका आधा ही पहुंचता है उस लोड तक, मैक्सिमम भी अगर पहुंचा तो। खैर चलिए अब कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एमसीक्यू। रेडी हो जाइए सब लोग, मस्त, सभी का आंसर आना चाहिए इसमें। पहला क्वेश्चन आ गया बोर्ड पर, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन बोर्ड। सिंपल से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन एकदम इजी सा लगता है मुझे कि द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड फ्रॉम अ सोर्स टू लोड व्हेन द लोड रजिस्टर इज डैश द सोर्स रेजिस्टेंस। पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन, दूसरा ऑप्शन है लेस देन, थर्ड ऑप्शन इज इक्वल टू, लास्ट ऑप्शन इज लेस देन और इक्वल टू, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहला आंसर है हिमांशु का सी ऑप्शन के साथ, फिर ऋतिक का आंसर, विवेक का आंसर, बढ़िया, रंजन सी ऑप्शन, अभिषेक सी ऑप्शन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सी ऑप्शन सभी का आ रहा है, अभिषेक, दिनेश, तारिक, है ना। नयन अगर अभी आप देख रहे हो तो अभी आप भी आंसर करिएगा, है ना। अभी अगर आप देख रहे होगे सेशन तो आप आंसर करिएगा, ठीक है। दीप्ति का आंसर भी आ गया सी ऑप्शन, चुनेश्वर सी ऑप्शन, ठीक है, हिराग ज्योति सी ऑप्शन, दुर्गानंद सी ऑप्शन, विनय सी ऑप्शन, ठीक है, वेरी गुड। तो सी ऑप्शन इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू द सोर्स नेटवर्क का रेजिस्टेंस, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई सर्किट दी हुई है आपको, सर्किट गिवन है और चलिए कुछ डेटा भी है उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये गिवन नेटवर्क है, मुझे लगता है कि ये डेटा अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको रीराइट कर देता हूं एक बार। दिस इज 50 वोल्ट्स 25 ओम्स, ठीक है, ये ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस बना हुआ है। लिखा हुआ इन द सर्किट शोन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस व्हेन द लोड रेजिस्टेंस ड्रॉज मैक्सिमम पावर। डायरेक्ट सवाल है, क्या आंसर आया इस क्वेश्चन का? चुनेश्वर का आंसर आया बी ऑप्शन, हिमांशु का आंसर आ गया बी ऑप्शन, ठीक है। चुनेश्वर और हिमांशु का आंसर आ गया है बी ऑप्शन, दिस। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई लोड रजिस्टर की वैल्यू सोर्स नेटवर्क के रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन सही है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं दिस इज द राइट आंसर, राइट आंसर है। चलिए सर, तो ये तो आसान आसान क्वेश्चन है, मस्त वाले, ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, ये सब बनना है, इसमें तो सोचने की बात नहीं है ना, इसमें कोई ट्रैप नहीं है, एकदम ईजी है। रंजन का भी आंसर आ गया, दुर्गानंद का भी आंसर आ गया, जितेंद्र, दीप्ति, ठीक है, दिनेश, सबका आंसर आ गया, साक्षी का भी आंसर आ गया, ठीक है, बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। तीसरा सवाल पढ़ते हैं और पहले ऑप्शन भी ले आता हूं मैं जल्दी से। लिखा हुआ है द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन फ्रॉम अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर टू द लोड रेजिस्टेंस विल बी। अच्छा, ये सब वैल्यू स्क्वायर में है ना, दीज ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर इन स्क्वायर। ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8r, ई का स्क्वायर डिवाइड बाई 4r, ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, ई का स्क्वायर डिवाइड बाई r। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या आंसर आ रहा है। चुनेश्वर का आंसर आ गया बी ऑप्शन, ऋतिक का आंसर आ गया बी ऑप्शन, रंजन का आंसर आ गया बी ऑप्शन,
सबसे पहला आंसर इस क्वेश्चन का चुनेश्वर ने किया हुआ है, ठीक है। जितेन का आंसर आ गया बी ऑप्शन, विवेक बी ऑप्शन, हिमांशु सी ऑप्शन, जितेन बी ऑप्शन, साक्षी बी ऑप्शन, हिमांशु सी ऑप्शन, अभी बी ऑप्शन लिखा ना आपने, हाँ ठीक है, अब सही है। देखिए मैक्सिमम पावर डिसिपेशन फ्रॉम अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई। देखिए अगर ऐसी कोई बैटरी आपके पास है ना, इसकी ईएमएफ बोलता है ई से रिप्रेजेंट हो रही है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, आर से रिप्रेजेंट हो रहा है, और यहां पर लगा हुआ है आपका लोड रेजिस्टर आर एल। तो बोलता है कि बताइए मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कैसे शो करेंगे। इधर ऑप्शन देखने की नीड ही नहीं है, आप इसका पी मैक्स बताएंगे कि पी मैक्स इज इक्वल टू ई का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ आर, भाई वीटीएच स्क्वायर अपॉन 4 आरटीएच, ऐसे तो लिखेंगे ना। और हाँ दिस शुड बी वेरिएबल, अब तो ये हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, है ना, अभी हमको ध्यान रहेगा मस्त। बिल्कुल सही आंसर है, अभिषेक, विनय, रिंकू, हिराग ज्योति, दीप्ति, बढ़िया, सबका आंसर सही है, एकदम राइट है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ई का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ आर। नेक्स्ट चौथा सवाल लिखा हुआ है व्हेन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टेक्स प्लेस द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड इज। ऑप्शन दिखाने की नीड नहीं है, तब आसान क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल में पूछा हुआ सवाल है ये। अच्छा जल्दी टाइप करने में, ओके ओके हिमांशु, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चौथा क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पर, जल्दी से आंसर करिएगा सभी लोग। लिखा हुआ है व्हेन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टेक्स प्लेस द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड इज। पावर ट्रांसफर की कितनी एफिशिएंसी होगी सोर्स से लोड की तरफ, सोर्स टू लोड जब हम पावर का ट्रांसफर करवा रहे होंगे तो कितनी एफिशिएंसी होगी। अभिषेक का आंसर आया 50%, ठीक है, रंजन 50%, तारिक बी ऑप्शन, दीप्ति बी ऑप्शन, दिनेश 50%, दुर्गानंद बी ऑप्शन, जितेंद्र बी ऑप्शन, ठीक है, हिराग ज्योति सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में क्या है 100%, रंजन 50%, नवीन 50, बढ़िया, साक्षी 50, नवीन 50, ठीक है ठीक है ठीक है 50% है ना, क्योंकि दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं, दोनों जो रजिस्टर्स होते हैं हमारे, वो इक्वल वैल्यू पे पहुंच जाते हैं, बोथ द वैल्यूज आर इक्वल, और सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो नेट पावर का डिसिपेशन, वो सप्लाई सोर्स जो है वो तो पूरी 100% पावर दे रहा है, लेकिन वो डिसिपेट दोनों में आधी आधी हो जा रही है, 50-50% दोनों में डिसिपेट हो रही है। तो इस हिसाब से 50% की एफिशिएंसी मिलती है हमको सोर्स से लोड की तरफ ट्रांसफर करने में, है ना, पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड। चलिए बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है बोर्ड पर, सर्किट है इसके अंदर, सॉल्व करना पड़ेगा इस सवाल को आपको, एसएससी जेईई का सवाल था, थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा, ये थोड़ा सा समय लग सकता है, आराम से सॉल्व करिएगा। लिख देता हूं मैं वैल्यू, दिस इज 450 वोल्ट्स, ये 30 ओम्स, ये 150 ओम्स, दिस इज आरएल, ए और बी पॉइंट, प्लस और माइनस साइन, बस एकदम छोटा सा सर्किट है, जल्दी कोशिश करिएगा कि सॉल्व हो जाए। लिखा इन द गिवन सर्किट द मैक्सिमम पावर एंड वैल्यू ऑफ आरएल फॉर मैक्स पावर फ्लो इज। दुर्गानंद ने लिखा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई ना सर, ठीक है ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, इसको कंप्लीट करिए, उसके बाद अगला फर्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं दिखा दूंगा, नेक्स्ट सीक्वेंस में मैं पहला क्वेश्चन वापस दिखाऊंगा। तो वैल्यू ऑफ आरएल फॉर मैक्सिमम पावर फ्लो, और मैक्सिमम पावर कितना जा रहा है दोनों बताना है आपको। तो आरएल की वैल्यू फॉर मैक्सिमम पावर फ्लो कितनी होगी, द वैल्यू ऑफ आरएल फॉर मैक्सिमम पावर फ्लो इज, the value of RL for maximum power flow is, भाई RL की वैल्यू को मैक्सिमम पावर फ्लो के लिए कितना रखा जाना चाहिए, 30 पैरेलल टू 150, इतना ही रखना चाहिए। ए ऑप्शन आ रहा है आप लोगों का, हिमांशु ने लिखा ए ऑप्शन, ऋतिक ए ऑप्शन, तारिक ए ऑप्शन, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा किसी ने पी मैक्स निकाला क्या, किसी ने मैक्सिमम पावर कैलकुलेट किया क्या? ए ऑप्शन आप सभी का आ रहा है, सभी का आंसर आ गया ए ऑप्शन, क्या बात है, बढ़िया। साक्षी का भी ए ऑप्शन आ रहा है, विवेक का भी ए ऑप्शन आ रहा है, विनय का भी ए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ठीक है, क्या बात है, सबका ए ऑप्शन आ गया। एक बार एक काम करिए, मैक्स पावर निकालिए इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में मैक्स पावर निकालिए। इसमें एक करेक्शन में छोटा सा कर देता हूं, एक छोटा सा करेक्शन में कर देता हूं कि यहां पर ना इसको मैं वेरिएबल शो कर लेता हूं। अभी ये वेरिएबल था एक्चुअल में,
है ना, सर्किट में वेरिएबल छूट गया। अच्छा, साक्षी ने लिखा कि सर रेजिस्टेंस निकाल के ही पता चल गया। पी मैक्स निकालिए, एक बार पी मैक्स निकालिए। आई सजेस्ट कि आप सब एक बार पी मैक्स निकाल के देखिए इस सवाल में। कभी कभी ना कुछ चीजें जितनी आसान दिखती है उतनी आसान होती नहीं है। कभी कभी एग्जाम में कुछ कुछ चीजें आपको एकदम डायरेक्ट दिख जाएगा, एकदम ऐसा लगा कि तो सीधे मतलब मेरे लिए ही बना हुआ है ये सवाल, तो इतना इजी दिखेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। सेफ साइड कभी कभी दोनों चीजें कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। एक बार करके बताइए क्या आंसर आ रहा है पी मैक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी मैक्स। करते हैं सॉल्व। चलिए, वैसे भी हम लोग तो वीटीएच आरटीएच सब सीख ही रहे ना, एक क्वेश्चन बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, थोड़ा सीख लेते हैं इस सवाल को भी। वीटीएच की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, वीटीएच में मिस्टेक हो रहे हैं खूब सारे, बनाते हैं। ठीक है, मैं भी आप लोगों के साथ बना रहा हूं सवाल को, एक साथ सॉल्व करते हैं। चलिए, इसको नॉर्मल एक जनरल क्वेश्चन की तरह बनाते हैं। ठीक है, डिटेल्ड सोल्यूशन चाहिए, डिटेल्ड सोल्यूशन बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको आराम से ना टाइम लेके बनाइए। तो यहां पर 450 वोल्ट है। अब भाई इसको इससे वीटीएच निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले भाई सबसे पहले तो एक सर्किट ही ड्रॉ कर लेता हूं मैं, क्योंकि आप लोगों ने ए ऑप्शन लिखा तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं। 3 ओम 450 वोल्ट्स 150 ओम्स। और हाँ, पहला स्टेप है वीटीएच निकालना है, इसलिए आरएल को रिमूव कर दिया मैंने। ठीक, लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर फाइंड करने जा रहा हूं मैं वीटीएच, है ना। हियर ओनली आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वीटीएच। ठीक, तो भाई अगर केवीएल लगा रहा हूं मैं, या सपोज कर लीजिए कि केवीएल की भी कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे वीडीआर लगाइए, वीडीआर से ही बन जाएगा वीटीएच। चलिए, बाय अप्लाइंग वीडीआर, वीटीएच मतलब जो इन दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज होगा वही तो इन दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज होगा, बाहर के दो पॉइंट्स, और वही वीटीएच होगा, एज सिंपल एज दैट। तो अब क्या करना चाहिए, सो बाय अप्लाइंग वीडीआर माय वीटीएच शुड बी इक्वल टू 450 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 30 है ना, सॉरी मैंने 3 लिख दिया, दिस इज 30, ऐसा। ठीक है, सो 450 इंटू 150 और 50 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 180, 180। फाइव कैरिड ओवर 7, 15 इंटू 4 60 और 67। सिक्स सेवन 500 डिवाइड बाई 180, ऐसा कुछ आ रहा है क्या यहां पर ऊपर, ऐसा कुछ आ रहा है क्या यहां पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो 15 इंटू 45, 15 इंटू 5 कैरिड ओवर 7, ठीक है 75, ठीक है 5 कैरिड ओवर 7 हो गया यहाँ पर, है ना। 15 इंटू 4 60 और 67, ठीक है 67500। डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, कुछ मजेदार चीज होने वाली है। डिवाइडेड बाई 180, 180। तो VTH की वैल्यू मुझे लगता है 375 वोल्ट्स ऐसी कुछ आ रही होगी, ऐसे ही आ रही है क्या VTH की वैल्यू 375, ठीक 375। अच्छा, RTH कितना आ रहा था, RTH तो शायद अभी निकाले थे हम लोग, है ना। RTH आप लोगों ने ए ऑप्शन बोला तो उसी से मैं देख लेता हूँ कि कितना था RTH। सॉरी, वो तो बोर्ड पर होगा ना, इधर पीपीटी में होगा। यस, आप लोगों ने ए ऑप्शन बोला तो मतलब मैं मान लेता हूँ कि आपने इसको सॉल्व करके 25 ओम्स आपका आ ही गया होगा। तो आपका RTH आ गया था 25 ओम्स, ठीक। तो Pmax कितना आएगा फिर, Pmax वॉज इक्वल टू 375 इंटू 375 VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, 4 RTH, 25 इंटू 4 100, ठीक। तो डिवाइड करना शुरू करते हैं, जरा डिवाइड करके देखिए क्या अभी भी ए ऑप्शन आ रहा है, अभी भी आप लोगों का आंसर ए ऑप्शन में आ रहा है क्या। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम बचा लेता हूं, मैं जल्दी से कैल्सी में ही कर देता हूं ये चीज। 375 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है कि ए ऑप्शन आएगा, 1406.25। Pmax की वैल्यू 1406.25 वॉट्स।
बहुत ही प्यारा सा ट्रिक है इसके अंदर। अब आप 225 डिवाइडेड बाय 9 ओम्स कर लीजिए जरा। 225 डिवाइडेड बाय 9, बाय 9 2 18, 19 20 21 22, बचा कितना 45। 9 2 18 किए, कितना बचा 45, 9 5 45, बोथ आर सेम। फ्रैक्शन में छोड़ दिया था बस। ऑप्शन सी आया ना। हमको कभी भी ऐसे डिसीजन पे नहीं पहुंचना है। देखिए पावर यहां सब जगह अलग अलग है, रेजिस्टेंस आपको देख के लग रहा है कि अलग है, बट एक बार अगर फ्रैक्शन में दिया है ना तो एक बार चेक कर लीजिए, क्या पता 225 बाय 9 भी 25 ही निकल जाए। ये इसमें इंपॉर्टेंट थिंग था, इसीलिए मैंने बोला कि इसमें फंसना नहीं। कभी कभी ऐसा होगा, है ना, कभी कभी इस टाइप का हम हड़बड़ी में, भाई आपको जब वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन दे रहा है तो इतना तो वो भी जानता है ना कि बच्चा जो है वो उसको आर एल इक्वल, मतलब जो दोनों रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट निकाल के ही बता देगा, वो तो कभी पावर निकालेगा ही नहीं। तो जिसने पेपर सेट किया होगा वो ये पावर ऐसे कैलकुलेट करके बताने में वो मेहनत क्यों करेगा। कभी कभी चेक करना जरूरी है। थोड़ा सा टाइम जाएगा, वैसे वो उतना बड़ा नहीं है तारीख, है ना। शॉर्ट में आप सॉल्व करिए, देखिए मस्त वीडीआर लगाइए यहाँ पर, वीडीआर से ये आ गया, पी मैक्स निकाल लिए। 5 के फॉर्म में नीचे 100 है, कटेगा धीरे धीरे करके कैंसिल आउट हो जाएगा। आप पूरी वैल्यू मत निकालिए, लेकिन आपकी वैल्यू में जैसी 1 4 दिखा ना तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि इससे मैच करता हुआ क्या वैल्यू है, एक ही वैल्यू है ये वाला। पूरा मत निकालिए ना, पूरा डेसिमल प्लेस तक क्यों लेके जाएंगे। आप बस सॉल्व करना शुरू करिए, 1 से डिवाइड किए, 4 से डिवाइड किए, समझ में आ गया 1 4, मैच कर लीजिए आप ऑप्शन में, आ गया, है ना। अभिषेक वेरी नाइस। रिंकू ने लिखा कि सर मैंने पावर को कैलकुलेट करके फिर किया था, ये बढ़िया। अभिषेक ने लिखा कि बट सर मैंने पहले पी मैक्स ही निकाला, तो आपका पी मैक्स 1200 के आसपास आ रहा था क्या, है ना। तो कुछ कुछ चीजों में ना चेक कर लेना चाहिए, एक बार चेक करने में कोई बुराई नहीं है। मतलब अगर शॉर्ट में निकाल रहा है पावर, पूरा मत सॉल्व करिए, आप आधा सॉल्व करके देखिए, मतलब इतनी दूर तक का वैल्यू देख लीजिए कि ये मैच हो रहा है क्या किसी से। तो भाई 1 2 था, एक 1 4 था, 1400 या 1200 से 1400 के आसपास दिख रहा है, तो मतलब ये 4000 और 2000 वैल्यू तो पहले ही कैंसिल आउट हो गई। अब इनमें एक बार चेक कर लीजिए, भाई इधर का डेटा कुछ आसपास का दिख रहा है, इसको जरा चेक कर लीजिए, भाई फ्रैक्शन में इसको सिंप्लीफाई होगा क्या, हो सकता है होगा। हमको 225 बाय 9 दिख रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि तो कटेगा ही नहीं, काट के देखिए 25 के मल्टीपल में आ भी जाएगा, है ना। तो इसीलिए 1406 ही आया ना अभिषेक, वेरी नाइस, बढ़िया। सो दिस इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, इसमें वो जानबूझ के आपको 25 ओम दे के रखा था यहाँ पे, उसको पता था कि कोई बच्चा जो इसको सॉल्व कर रहा होगा उसको 25 दिखेगा ही दिखेगा, और जैसी 25 दिखेगा और बाकी ऑप्शंस में 25 नहीं दिखेगा, वो इसी को टिक करके आएगा, वो बोलेगा हाँ मिल गया 25 हमारा सही, बट वो यहाँ पे छुपा के 25 दिया हुआ था। और ये आता भी है, एक्चुअल में आएगा। आप 30 इंटू 150 डिवाइड बाई 30 प्लस 150 करिए, कैंसिल आउट करिए चीजों को, ये वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, 30 इंटू 150 अपॉन 30 प्लस 150, जब आप पैरेलल सॉल्व करते हैं तो ऐसे आप करेंगे, है ना। तो 5 3 15, 3 5 1, 3 1 3 and 1 4, 4 5 0 0 डिवाइडेड बाई 180, ऐसा किया, 0 0 कैंसिल आउट, ठीक है। और 2 9 18 सपोज कर लीजिए, 2 2 4, 2 2 4, 5 10, 2 5 10, दिस इज 225 बाई 9। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तब जाके आखिरी में 25 आता है, लेकिन वो ये वाला एक पहले वाला स्टेप आपको दे दिया, एक पहले वाला स्टेप आपको दे दिया। हाँ देखो आपने किया, लेकिन सबका ऑप्शन ए आया, तो मैंने फिर अपना फिर से चेक करने लगी, ठीक है। ये नहीं करना है, ठीक है। अभी क्लास में तो चल जाता है ये चीज, बट एग्जाम में, खैर एग्जाम में दूसरे का आंसर पता भी नहीं चलेगा आपको, तो इसलिए ओके, इसलिए आप अपने सोल्यूशन पे डिपेंड रहेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं, ये सवाल यहीं पर अब एंड अप करते हैं। सवाल में बस इतना ही था जानने को कि कभी कभी हमको एक बार देख लेना होता है फ्रैक्शन में, क्या पता सिंप्लीफाई हो रहा होगा। जैसे ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 5 15 0, तो 50 ओम्स है, हमको पता है 50 ओम नहीं आएगा। ये पहले ही दिख जाता कि 25 है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं कि इन दोनों में से कोई एक वैल्यू सही है, तब फिर आप पावर की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं मैं बोर्ड पे, आप इसको सॉल्व करिए। इन द गिवन सर्किट द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू RL is, in the given circuit the maximum power that can be transferred to RL is, सोर्स का मैं बता देता हूं, ये जो है दिस इज अ 100 वोल्ट सोर्स,
100 वोल्ट का ये वोल्टेज सोर्स है, ऊपर प्लस नीचे माइनस यहाँ लिखा हुआ है। दिस इज अ 4 ओम का रजिस्टर, ये 12 ओम का रजिस्टर है। दिस इज 3 ओम का रजिस्टर, ये 9 ओम का रजिस्टर, और ये आरएल। आरएल यहाँ पर भी वेरिएबल ले लेते हैं। हियर द आरएल इज वेरिएबल, ठीक है, करेक्शन कर दिया मैंने, वेरिएबल नहीं दिया हुआ था बट इट इज वेरिएबल, है ना। ऋतिक ने देखो पहले ही पूछ लिया कि सर आरएल वेरिएबल है ना, ठीक है। अब हम लोग एकदम अलर्ट मोड में रहेंगे हमेशा कि भाई आरएल वेरिएबल है या नहीं है, वो हमारा प्राइम फोकस रहेगा। चलिए, वेरी नाइस। तो अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। बेसिक सॉल्व करने वाला सवाल है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना। ये सेपरेटली ऐसा किसी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो समय लग सकता है आपको सॉल्व करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए सॉल्व। तो कभी कभी कुछ कुछ चीजें ना हम क्वेश्चंस के थ्रू सीखते हैं, जैसे पिछला वाला सवाल था, ये नॉर्मल है, ये एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको। तो पहला स्टेप ये होगा कि आरएल को रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद वीटीएच फाइंड करेंगे। वीटीएच फाइंड करने के लिए ये 9 ओम है हमारा प्राइम कंसर्न, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है वो हमको पहले चेक करना होगा, ठीक है। सो देख सकते हैं आप, जैसे भी चाहें इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला काम तो वीटीएच, चलिए स्टैंडर्ड मेथड से जैसे आप लोग वीटीएच निकालते हैं उसी से बताता हूं मैं। इस क्वेश्चन को चलिए कॉपी करने की भी नीड नहीं है, इसको मैं डायरेक्ट ही ड्रॉ कर लेता हूं। पोटेंशियल है हमारे पास 100 वोल्ट की, ओम 4 ओम, ठीक है। और सर्किट देखें क्या है, 39 आरएल, ओम 9 ओम एंड दिस इज आरएल, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच। वीटीएच निकालने के लिए इन दो पॉइंट्स को ओपन कर देते हैं। दिस इज आवर पॉइंट ए, दिस इज आवर पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ वीटीएच। जल्दी से फाइंड करिएगा कितना आ रहा है। विनय का आरटीएच आ गया, आरएल वेरिएबल है ऋतिक, आरएल इज वेरिएबल है ना। अच्छा वो पहले का ही कमेंट था, सॉरी। वीटीएच जिसका भी आ जाए पहले बताइएगा। चुनेश्वर 12/5 क्या चीज है, आरटीएच है कि वीटीएच है? चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर वीटीएच, वीटीएच का कैलकुलेशन, मैश एनालिसिस करना है कर सकते हैं, केसीएल लगाना है केसीएल लगा सकते हैं, पूरा चॉइस आपके पास है, पूरा चॉइस आपका है। केसीएल भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। दिस इज वी है, दिस इज वीबी, जो वीबी की वैल्यू आएगी वही होगा आपका वीटीएच। मैश एनालिसिस करना चाहें वो भी कर सकते हैं, 12 and 4 16, ठीक है। चलिए केवीएल से अगर मैं लिखूं तो -16 I1 प्लस 12 I2 इज इक्वल्स टू -100, है ना। ये मैश 1, और वैसे ही मैश 2 के लिए कैसा इक्वेशन बनेगा आपका, 12 I1 माइनस 12 और 3 15, 15 और 9 24 I2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। सो I1 I2 दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। जो भी हमको यहां पर I2 मिलेगा वो मल्टीप्लाइड विथ 9, ऐसा बेसिक क्वेश्चन था ये। वीटीएच की वैल्यू कितनी आई, 45 वोल्ट्स ऋतिक का। लगता है कि सही आंसर है, मुझे लग रहा है कि ये सही आंसर है ना। वीटीएच 45, और जो वीए अगर आप उससे निकाल रहे होंगे तो वीए की वैल्यू 60 के आसपास कुछ आनी चाहिए, 60 के अप्रॉक्स वीए की वैल्यू फिर आएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। दिस इज -16, 12 -100, और नीचे है हमारे पास 12 -24 और 0। I1 की वैल्यू है 10, ठीक है, और I2 की वैल्यू है 5 एम्पियर। 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 इज 45, ठीक। स्टेप बाय स्टेप भी अगर देखना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, दिस इज VTH 45 वोल्ट्स, ऊपर प्लस नीचे माइनस। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं तो मैं लिखूंगा -VTH प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। सो VTH इज इक्वल्स टू 45 वोल्ट्स। कैसे भी आप लिखिए प्लस में ही आएगा आपका 45 वोल्ट्स। Pmax की वैल्यू ऋतिक का कितना आ गया, 140.625 वॉट्स, 140.625 वॉट्स। RTH भी निकाल लेते हैं।
देखिए आरटीएच कैसे निकलेगा। पैरेलल जो है 4 और 12 के बीच में, ठीक है, 4 पैरेलल टू 12, 12 4 जा 46, सॉरी, डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 16, ठीक। 3 सीरीज विथ 3 6, पैरेलल विथ 9, पूरा स्टेप बाय स्टेप। आरटीएच की वैल्यू कितनी वैल्यू आई बताइएगा। विवेक का आंसर आ गया 645.72 वॉट्स। अभिषेक का आंसर आ गया पी मैक्स का 219.72 वॉट्स। विनय का आंसर आ गया 140.4 वॉट्स। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। और रिंकू का आंसर आ गया 90 वॉट। भाई वीटीएच तो सबका सेम आया ना। वीटीएच की वैल्यू सभी की इतनी आ रही है 45 वॉट्स 45 वोल्ट्स। आई होप वीटीएच आप लोगों का सेम आया होगा। अब बचा आरटीएच। आरटीएच के लिए क्या करना है आपको 4 × 12 अपॉन 4 + 12, ठीक है, 48 अपॉन 16 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब 3 सीरीज विथ 3, 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 पैरेलल विथ 9, तो 6 × 9 अपॉन 6 + 9। सॉल्व कर लें क्या? चलिए, सो दिस वैल्यू इज 6 × 9 डिवाइडेड बाई 6 + 9, 3.6। ये आपका आरटीएच आया होगा, ठीक है। पी मैक्स निकाल लेते हैं। सो पी मैक्स इज इक्वल टू वीटीएच का स्क्वायर 45 × 45 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ आरटीएच। VTH का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ 3.6। दिस वैल्यू इज 140.625, 140.625 वॉट्स। ये सही है कि गलत? ये सही है कि गलत? जल्दी से बताइए। 140.6 सभी का आ रहा है। VTH विवेक ने लिखा कि 48.23 के अप्रॉक्स आ रहा है। विवेक ने लिखा हुआ है। नहीं विवेक, एक बार चेक करिए। VTH ऐसा कैसे हो सकता है? VTH इज I2 इंटू दिस वैल्यू। आप KCL से बना रहे होंगे तो KCL से भी बनाइए तो भी सेम आएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को KCL से बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे पता है? इक्वेशन लिखेंगे इसकी आप VA माइनस 100 डिवाइडेड बाई 9, सॉरी 4 दिस इज 4 डिवाइड बाई 4 प्लस यहां पर आप लिखेंगे VA डिवाइडेड बाई 12 प्लस VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0, है ना। 4 3 12 हो जाएगा एलसीएम पूरे में। इससे मल्टीपल बनाएंगे। दूसरा जो इक्वेशन बनेगा आपका वो कैसे बनेगा? VB से, 2 ही सेक्शन है, सो आप लिखेंगे VB माइनस VA डिवाइडेड बाई 3 प्लस VB बाई 9 इक्वल टू 0, होल अपॉन में आपका 9 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो भी 45 ही आएगा। 145.6 वॉट आया। अच्छा अब एक चीज देखिए ध्यान से, यहां तक सबका आंसर आ गया ना? यही वैल्यू पे सब पहुंच गए क्या? बताइए। 140.625 आ गया। ठीक है दीप्ति, आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से किया, वेरी गुड। तो अब आप लोग सब मल्टीपल मेथड्स यूज कर रहे हैं, अलग अलग मेथड आप लोग यूज करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि RL जो है वेरिएबल है। इफ RL इज वेरिएबल तो आंसर कितना आया आपका? 140.625, जो मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया, ठीक। लेट अस सपोज कि ये क्वेश्चन अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में जैसा था वैसे ही छोड़ देता, तब क्या आंसर आता बताइए। ये डिफरेंस जो अभी जस्ट आप लोग सीखे थे, है ना, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन में अभी एक फॉर्मेट चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ करके आपको बता दिया कि ये वेरिएबल है। अब मैं इसको हटा देता हूं, अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में छोड़ दिया मैंने इसको। जैसा अब ये बना हुआ था ये क्वेश्चन, अब वैसे ही रख दिया मैंने। अब बताइए, अब आपका जो पी मैक्स है वो कितना आएगा? नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी मैक्स? भाई आरएल को मैंने अब फिक्स्ड कर दिया। क्वेश्चन में मतलब ओरिजिनली इस सवाल में आरएल वाज फिक्स्ड, छोड़ दिया मैंने अब वैसे ही कि चलिए अब फिक्स्ड है। अब तो वीटीएच में कुछ चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, वीटीएच विल रिमेन सेम। आरटीएच में कोई चेंज आएगा? आरटीएच में भी कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा पावर के कैलकुलेशन के फॉर्मूले में। अब जो चेंज आएगा ना वो एक ही जगह पे आएगा। पावर कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो पहले लगाया था वो अब नहीं लगेगा, पहले जो लगाया था वो अब नहीं लगेगा। तो कैसे लगेगा फिर? पावर कैसे निकलेगा बताइए?
हाँ, अब क्वेश्चन है, अब समझिएगा ध्यान से, इसमें क्या क्वेश्चन है। अगर सपोज आपको आरएल की वैल्यू वेरिएबल भी नहीं देता है, आरएल की वैल्यू अगर आपको वेरिएबल भी नहीं दिया, फिक्स दे दिया और वैल्यू भी नहीं बताया कि फिक्स में क्या वैल्यू है, इन दैट केस पी मैक्स कैन नेवर बी कैलकुलेटेड। ये ध्यान रखिएगा, या पावर जो है अक्रॉस आर कैन नेवर बी कैलकुलेटेड। ये एकदम फिक्स चीज है, ये एकदम फिक्स चीज है। ये सब ऑप्शन देखने की नीड ही नहीं है ना, ये ऑप्शन देखने की नीड ही नहीं है। आपके प्रैक्टिस के लिए था ये वाला सवाल, कोई जरूरत नहीं इस ऑप्शन को देखने की। आरएल की वैल्यू दिया नहीं है, दिनेश ने लिखा हुआ है ना, विवेक ने लिखा कि नहीं, विनय ने लिखा कि नहीं दिया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। तो ऐसे केस में कैन नॉट बी डिटरमाइंड या अनडिफाइंड, इस टाइप की वैल्यूज अगर ऐसा इस टाइप का कोई ऑप्शन होता तो वो लिखते। जीरो मत टिक कर दीजिएगा, क्योंकि जीरो इज अ डिफाइंड फॉर्म, जीरो भी एक डिफाइंड फॉर्म है कि भाई जीरो आ गया। तो जरूरी नहीं है ना, आरएल तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी ऑफ एनी वैल्यू, दैट इज अननोन, नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर फिक्स्ड है तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, अगर लोड रजिस्टर की वैल्यू फिक्स है लेकिन अननोन है तो पावर कैन नेवर बी कैलकुलेटेड अक्रॉस इट। ठीक है, लोड रजिस्टर की वैल्यू वेरिएबल है और अननोन है तो कैलकुलेट कर सकते हैं, तब पी मैक्स निकाला जा सकता है, तब आरएल को आरटीएच के बराबर करके फाइंड कर सकते हैं, देन इट इज पॉसिबल। हाँ जी, है ना दीप्ति, तो इसमें आरएल नहीं दिया हुआ है और फिक्स्ड कंडीशन का दिया हुआ है तो कभी नहीं निकल सकता है इसके अक्रॉस का पावर। अगर आरएल को यही मैं वेरिएबल बना देता तो निकल सकता था, भी निकाले भी हम लोग उसी कंडीशन में। और आरएल को अगर फिक्स्ड दिया है तो इसकी वैल्यू बताना जरूरी है, अगर फिक्स्ड है तो वैल्यू पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो नहीं निकल सकता पावर। ठीक है, यस एग्जैक्टली विनय, एग्जैक्टली। बस इस सवाल में हमको यही जानना था कि अगर आरएल फिक्स्ड भी है और अननोन भी है तो हम क्या करते हैं हड़बड़ी में, कई बार इसको आरटीएच के बराबर करके सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व होगा, हो ही नहीं सकता क्वेश्चन सॉल्व, हो ही नहीं सकता। क्यों सॉल्व होगा ये सवाल भाई, एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये करते हैं कि आरटीएच निकालेंगे और बोलेंगे कि आरएल की वैल्यू को आरटीएच के बराबर कर देते हैं और पी मैक्स निकाल के बता देंगे, यही वैल्यू बता देंगे कि पी मैक्स इतना है। सर नहीं है ना, ऐसे केस में पी मैक्स निकाल ही नहीं सकते। आप कैसे पी मैक्स निकाल सकते हैं भाई, आरएल फिक्स्ड है और अननोन है। मैं लिखा देता हूं इस पॉइंट को, ये सवाल एक्चुअल में यही बताने के लिए था कि इफ आरएल इज फिक्स्ड, ये मैं शुरू में बता देता तो आप लोग इतना सॉल्व ही नहीं किए होते, बट ये सॉल्व करवाना भी था मुझे आपसे कि आप सॉल्व करके पी मैक्स तक पहले पहुंचो तो सही, फिर इस पॉइंट पे आएंगे। इफ आरएल इज फिक्स्ड एंड इट्स वैल्यू इज अनडिफाइंड, then P max cannot be calculated। P max बोलो या नॉर्मल P बोलो, आप पावर कुछ भी नहीं निकल सकता। सेकंड केस, if RL is fixed but its magnitude is given, then power less than P max can be calculated। ये कुछ कुछ कंडीशन हमको सीखने को मिलता है, ये जरूर से लिखते जाएगा कहीं ना कहीं। थर्ड केस, इफ RL is variable and its magnitude is unknown, then taking RL equal to RTH, P max can be calculated। और लास्ट केस, if RL is variable and its value is given, still for calculating P max RL equal to RTH किया जा सकता है। ये तीन चार ऐसी कंडीशंस है ना जो आपकी कॉपी में होना चाहिए, जब आप रिवीजन करेंगे तो इसको पढ़ के आप समझ जाएंगे पूरी बातें। ठीक है, रंजन ने लिखा कि सर VTH फिर से बताइएगा। ठीक है मैं बता देता हूं। दीप्ति ने लिखा कि सर ऐसे कंडीशन में एग्जाम में क्या करेंगे,
जैसे मैंने बताया अनडिफाइंड, आपके एग्जाम में कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा, या तो नीचे लिखा होगा नन ऑफ द अबव, टिक कर दीजिएगा। अनडिफाइंड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ऐसा भी ऑप्शन आता है, टिक कर सकते हैं आप उसको। जीरो को मत टिक करना, जीरो टिक कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। हो सकता है कि ऐसे केस में एक ऑप्शन जीरो भी रहे, एक ऑप्शन इनफाइनाइट भी रहे, एक ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड रहे। ईएससी में ऐसा पेपर, मतलब ईएससी में ऐसा क्वेश्चन सेट होता है, मतलब उसमें आपको ऑप्शन इतना करीबी दे देगा या ऑप्शन ऐसा घुमाने वाला दे देगा, क्वेश्चन नॉर्मल रहता है, ऑप्शन में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वो लोग, तो आप उसमें से किसी को भी नहीं टिक करेंगे। यू कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी मैक्स इन दैट केस, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। जीरो या इनफाइनाइट बोलना जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, हमको नहीं पता ना, वो तो डिपेंड करेगा कि आरएल कितना है उसके ऊपर। तो ये 4 पॉइंट इसमें से और निकल के आते हैं। ये जो आखिरी क्वेश्चन था वो ये 4 पॉइंट का कंक्लूजन देके गया है। यस, वन मोर न्यू पॉइंट है ना मोनिका, वेरी नाइस। तो रंजन, मैं अभी वीटीएच फिर से बताता हूं, आप इसको लिख लीजिए पूरा। बढ़िया अभिषेक, वेरी नाइस। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से और रेशियो के मेथड से बनाया था। नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस। सब मेथड बढ़िया से प्रैक्टिस करते जाना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी मिस नहीं करना है। चलिए पूरा लिख लेंगे आप लोग तो बताइएगा, वापस से आपको एमसीक्यू पर लेके जाऊंगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि मैक्स पीटी में ना बहुत सारा कुछ पढ़ना रहता है। मैक्स पीटी जो है उसमें बहुत सारा कुछ डिटेल में पढ़ना है, इसीलिए कल नहीं कंप्लीट हुआ। आज भी हम जो पूरा पढ़े हुए हैं ना उसमें से कुछ छोटा सा पार्ट एक अभी भी बचा हुआ है, जो अगली क्लास यानी कि मंडे जब मैं आपसे मिलूंगा तो मंडे की क्लास में मैक्स पीटी शुरुआत फिर उसी से करेंगे हम लोग। तब जाके अगले 1 घंटे के भीतर आपका मैक्स पीटी कंप्लीट होगा, फिर जाके आप नया थ्योरम जो है वो पढ़ेंगे, है ना, फिर जाके नया थ्योरम पढ़ेंगे। अभी यहाँ का एक एमसीक्यू क्वेश्चन और बचा हुआ है, अभी वो और करना बचा हमको, ठीक है। अभी क्लास ओवर नहीं हुई है तो इसलिए अभी कोई भी थैंक यू मत बोलिएगा ठीक है। दुर्गानंद ने लिखा कि सर 4th पॉइंट क्या है, बता देता हूं। 4th पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ आरएल इज वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू इज गिवन, स्टिल फॉर कैलकुलेटिंग पी मैक्स आरएल इज इक्वल टू आरटीएच रखना है। मतलब अगर आरएल दिया भी हुआ है, मान लो आरएल लिखा है 3 ohms और वेरिएबल का साइन लगा हुआ है उसमें, तो वो 3 लिखने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता एक्चुअल में। आप उसको आरटीएच के बराबर कर सकते हैं, आप उसको आरटीएच के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। दीप्ति कल एक्चुअल में ईएसी का पेपर है, इस वजह से भी, और प्लस संडे भी है ना। आप लोग के पास एक दिन भी होना चाहिए थोड़ा सा रिवीजन, और जितना कुछ हफ्ते भर में पढ़ा हुआ है उसको सेल्फ स्टडी करने का भी टाइम होना चाहिए ना। अभी आप लोगों को टाइम उतना नहीं मिल रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो पूरे हफ्ते भर में आपने जो भी कुछ पढ़ा है, एक दिन तो एटलीस्ट उसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, सो दैट कि मंडे को जब आप आए तो क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है आपको पूरा एनालिसिस रहे, आपको पता रहे कि भाई सर मुझसे ये टॉपिक नहीं भी बन रहा है तो बताइए, है ना। तो तब तो पूछोगे आप लोग डाउट, जब पढ़ोगे नहीं तो डाउट कैसे आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाता हूं आप लोगों को, आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके बाद फिर क्लास जो है ओवर रहेगी, ठीक है। नवीन, नहीं मेरा मेरा पेपर नहीं है ये, इसी का स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर है ना, ईएससी का। है ना मेरा पेपर नहीं, नवीन ने बेस्ट ऑफ लक लिख दिया है। तो चलिए जो भी स्क्रीन ब्लैक हो गया ना, अभी 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 आ जाएगा, अभी पूरा विजिबिलिटी जो है वापस से रिस्टोर हो जाएगी। जस्ट आप लोग बने रहिए, एक आखिरी क्वेश्चन करके जाएंगे। ये 8वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने आज के लिए सोच के रखा हुआ था, ये बस मैं करवा दूं, फिर आप लोग फ्री हो जाइएगा। अभी मेरी वॉइस आ रही होगी आप सभी को। ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, जल्दी से सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर आप लोग फ्री हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट, अच्छा आपका थोड़ी देर के बाद लेक्चर भी तो होगा ना, 5:15 से आपका अगला लेक्चर भी होगा।
ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए मस्त से। आप चाहें तो इसे एज अ होमवर्क ले सकते हैं, इस सवाल को आप एज अ होमवर्क ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, अगर आपको चाहिए तो लिख लीजिए, इसका आंसर मुझे मंडे को बताइएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, बस सर्किट इसका ड्रॉ कर लीजिए, ऑप्शंस लिख लीजिए अगर पॉसिबल हो तो, और क्या पूछा हुआ है शॉर्ट में लिख लीजिए। इस सवाल का आंसर आप लोग मंडे को बताएंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हो सकता है अभी सॉल्व करने में टाइम लगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लिख लेंगे तो बस मुझे बता दीजिएगा। आप नोट कर लेंगे सवाल तो बता दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही लिख लेंगे ना बताइएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, ये एक्चुअल में आज ही डिस्कस करना था, बट आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर भी है फिर 5:15 से, तो इसको आज की क्लास एंड कर देंगे हम लोग। ठीक है, दीप्ति ने लिखा कि अरे वीडियो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा ना सर, फिर क्यों लिखना। हाँ, वो नेक्स्ट डे लेकिन अपलोड होगा, नेक्स्ट डे अपलोड होगा। खैर ठीक है, आपके पास टाइम है, मंडे को आपको आंसर करना है इस सवाल का। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मंडे को करना है। दुर्गानंद ने लिखा कि सर फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैं पहला क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। आई होप इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा अभी तक, है ना। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड, है ना, सोर्स टू इट्स लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस। सी ऑप्शन यही था, है ना, सी ऑप्शन था। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आप लोगों का आंसर आ रहा है, बट इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, अगली बार जब मिलेंगे तो जरूर से डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास अब यहीं पर एंड अप करते हैं। आई होप आज जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा आप लोगों को प्रॉपर अच्छे वे में समझ में आया होगा। उनको प्रैक्टिस करना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो लिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एग्जाम में कहीं पे भी ऐसा ट्रिकी पॉइंट आएगा तो आपकी कॉपी में ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप उसको पढ़ के जा चुके होंगे। ठीक है, तो आपसे बनेगा ये। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास यहीं पर एंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए आप लोग मस्त से तैयारी कर लीजिए और आपसे मिलते हैं मंडे को एग्जैक्टली सेम टाइम पर। टिल देन स्टे कनेक्टेड, जोरदार तैयारी करते रहिए, मस्त टाइप से पढ़ाई करते रहिए, मोटिवेटेड बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।